नमस्कार। फोर्थ वुमेन चैट में मैं आप सभी महिलाओं का दिल से स्वागत करती हूँ। आप सभी लोग यहाँ पे आज उपस्थित है। मुझे पता है लेडीज के पीछे बहुत सारे काम रहते हैं। किसी के बच्चों के एग्जाम चल रहे होंगे, किसी को खाना बनाना होगा और बहुत सारे काम हम महिलाओं को करने पड़ते हैं। पर सभी कामों को मैनेज करके आज आप यहाँ पे आए हो, इसलिए मैं सभी को अप्रिशिएट करती हूँ और एक्नॉलेज करती हूँ और थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और हमेशा की तरह हम अपनी जूम मीटिंग की जो शुरुआत है वो टीएमपी के मिशन से करते हैं। तो मिशन दोहराने के लिए मैं रूपाली सोनटक के मैम को अनम्यूट कर रही हूँ। वेलकम रूपाली मैम। नमस्कार। नमस्कार। मैं रूपाली सोनटक के टीम माय पॉसिबिलिटीज में मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में यह एक ऐसी अकेली टीम है जो अपने मूल्यों को लेकर मिशन और विजन पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मिशन है संभावना के द्वारा लोगों के उनके जीवन में ताउम्र आनंदी और उत्साही बने रहने के लिए मदद करें, ताकि वह भी उनके आसपास एक ऐसा वातावरण तैयार कर सके जिससे पूरी दुनिया में लोग असंभावनाओं में जीने लगे। अगर आप भी इस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं तो हम आपको इस टीम का हिस्सा बनने के साथ इस महान कार्य में योगदान देने के लिए आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक्स अ लॉट। तो आप सभी को पता ही है, हमने अभी डेमो की जो प्रैक्टिस है वो शुरू कर दी है। जैसे पिछले मीटिंग में हम सबने रिजल्ट शेयरिंग किया और वहां पे हमने रिजल्ट शेयरिंग की प्रैक्टिस की। पर जिन महिलाओं ने वो प्रैक्टिस नहीं की तो उनका ये जो प्रैक्टिस का जो टॉपिक है वो मिस हो गया, उनसे छूट गया। पर आज हमारे पास और एक मौका है। आज हम लेने वाले हैं हमारे केंगेन वाटर से जो 5 प्रकार के पानी निकलते हैं, वो 5 प्रकार के पानी और उनके उपयोग। तो ये हम शेयर कर सकते हैं। हर एक महिला को मैं यहाँ पे इनवाइट करती हूँ को आप तो आपको जितना जमेगा, आप जितना बोल पाओगे उतना बोलो, बट शेयरिंग करो। शेयरिंग मस्ट है। और एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि हमको तो शेयरिंग करना ही है खुद के डेवलपमेंट के लिए, बट बाकी की महिलाएं जब शेयरिंग करेंगी इस टॉपिक को लेकर तो उनको भी हमें ध्यान से सुनना है। क्योंकि इतने सारे लेडीज को हो, अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो ऑलरेडी ये टॉपिक हमारा इसी मीटिंग में रेडी हो जाएगा। जो डेमो का एक बड़ा टॉपिक है तो वो यहीं पे हमारा रेडी हो जाएगा। हम बोलते ही है कि रिपीटेशन इज द मदर ऑफ स्किल। अगर कोई भी चीज हम बार बार रिपीट करते हैं तो उसमें हम स्किलफुल हो जाते हैं, कुशल हो जाते हैं। तो यही काम हमें करना है, इसीलिए यह प्लेटफॉर्म है। तो आप एक भी लाइन अगर एक पानी के बारे में बोलती हो तो आप शेयर करो, यही मेरा कहना है। और उसके लिए आप डिजिटल हैंड रेज कर सकते हो। और सबसे पहले मैं खुद शेयरिंग करूंगी हमारे 5 प्रकार के पानी का। तो हमारे मशीन में 5 प्रकार का पानी निकलता है, पर मशीन पे 4 बटन है। तो सबसे पहला जो ऊपर का बटन रहता है वो पर्पल कलर का रहता है। तो वहां से हमें 8.5, फिर से हम क्लिक करते हैं तो 9 पीएच एंड देन 9.5 पीएच का पानी मिलता है। तो 8.5 पीएच का जो पानी है उससे हम चाय, कॉफी, कोई भी ड्रिंक हो, जूस हो, वो बना सकते हैं। और 9 पीएच से हम खाना बना सकते हैं। और 9.5 पीएच का जो पानी है वो हम पीने के लिए यूज कर सकते हैं। वैसे तो तीनों पानी हम पी सकते हैं, 8.5, 9 पीएच और 9.5। किसी भी नए व्यक्ति को अगर हमें पानी देना है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली 9.5 पॉइंट नहीं देते पीने के लिए, सबसे पहले 8.5 देते हैं। क्योंकि अगर डायरेक्ट हमने 9.5 उस व्यक्ति को पीने के लिए दिया तो उसकी जो अंदर की साफ सफाई है वो फास्ट तरीके से शुरू हो जाएगी। तो सभी लोगों को नहीं, पर कुछ लोगों को ऐसे सिम्टम्स दिख सकते हैं डायरेक्टली। अगर हमने 9.5 पीएच का पानी दिया तो किसी को हेडेक हो सकता है, किसी को लूज मोशन हो सकता है, या किसी को टेम्परेचर भी आ सकता है। पर सभी के लिए ये लागू होगा ऐसे नहीं। तो इस केस में हमें क्या करना है, सबसे पहले 8 दिन नए व्यक्ति को 8.5 देना है।
या किसी के घर पे अगर मशीन इंस्टॉल हुई है तो उनको बोलना है कि पहले 8 दिन आप 8.5 पानी पियो, कैंगन वाटर जो है वो, देन आपको अगले 8 दिन 9 pH का पानी पीना है, और देन फिर आपको 9.5 pH का पानी पीना है। अगर हम अगले स्टेप पे जाते हैं, जैसे 8.5 से 9.5 पे जाते हैं या 9 pH पे जाते हैं, और किसी को अगर तकलीफ होती है तो फिर से हमें रिवर्स आना है। यानी सपोज 9.5 पानी पिया और उससे तकलीफ हो रही है तो फिर से उनको बोलिए कि आप 8.5 pH पियो। अगर किसी की बॉडी ज्यादा एसिडिक हुई तो 8.5 से भी किसी को तकलीफ हो सकती है, तो उनको हम यह बोल सकते हैं कि आप क्लीन वाटर पियो, दिन में 2 ही बार 8.5 pH पियो, फिर धीरे धीरे आप ये बढ़ा सकते हो, ज्यादा ग्लासेस पानी पीना। तो ये जो पानी है हमारा अल्कलीन वाटर, कैंगन वाटर जो बोलते हैं हम, 8.5 pH से लेकर 9.5 तक, तो ये पानी एंटी एजिंग है। यानी एजिंग की जो प्रोसेस है, बुढ़ापे की तरफ जाने की जो प्रोसेस है, ये पानी उसको स्लो डाउन करता है। यानी हम बूढ़े नहीं होंगे ऐसा नहीं, बट जो बूढ़े होने की जो स्पीड है उसको स्लो करता है ये हमारा पानी। तो ये तीनों ही पानी जो है वो हमें लगातार पीने के यूज में लाने हैं, जिससे हमारी हेल्थ में भी हमें काफी सारे बेनिफिट मिलेंगे। तो दूसरा जो बटन होता है ग्रीन कलर का बटन, तो उससे उससे हमें 7 pH का पानी मिलता है। जो 7 pH का पानी है, तो वो 5 साल के नीचे के जो बच्चे हैं, तो उन्हें हमें केंगेन न देते हुए 7 pH देना है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी बॉडी अल्कलाइन रहती है। तो उन्हें हम पीने के लिए 7 pH दे सकते हैं, और उसमें क्लोरीन नहीं रहता 7 pH के पानी में, अगर 7 pH मशीन से निकाल के देते हैं। और उन बच्चों का खाना भी हम इसी पानी से बना सकते हैं, 5 साल के नीचे के जो बच्चे हैं वो। और अगर किन कुछ लोगों को ऐसा रहता है कि खाना खाने के वक्त भी पानी पीने की आदत रहती है, तो खाना खाने के वक्त भी हम 7 pH पीते हैं या पी सकते हैं, अगर हमें इनकेस प्यास लगती है तो ड्यूरिंग मील हम 7 pH ले सकते हैं। छोटे बच्चों को हमें 7 pH देना है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज कि सभी जो औषधियां है या मेडिसिन है, उनका फॉर्मुलेशन जो है वो 7 pH के हिसाब से होता है। यानी हम कोई टैबलेट ले रहे हैं, कोई गोली ले रहे हैं या कोई सिरप ले रहे हैं, तो हमको वो औषधि लेते वक्त जो है वो 7 pH का पानी ही पीना है। और एक बात मैं ऐड करना चाहती हूँ यहाँ पे, हमारे मशीन को 2 पाइप रहते हैं। जैसे ऊपर का पाइप व्हाइट कलर का रहता है और पीछे से जो पाइप आता है वो ग्रे कलर का रहता है। तो हमारे ये दोनों जो पाइप है वो 14 की स्केल कंप्लीट करते हैं, 14 की स्केल कंप्लीट करते हैं। अगर ऊपर के पाइप से अगर हम 9.5 का pH का पानी निकालते हैं, तो नीचे के पाइप से 4.5 pH का पानी निकलेगा, यानी 14 की स्केल कंप्लीट। अगर ऊपर के पाइप से हम 7 pH निकालते हैं व्हाइट पाइप से, तो नीचे के ग्रे पाइप से भी 7 pH निकलेगा। अगर ऊपर के पाइप से हम 11.5 निकालते हैं, तो नीचे के पाइप से 2.5, यानी कौन सा भी पानी अगर हम निकालेंगे तो दोनों पाइप मिला के 14 की स्केल यहाँ पे कंप्लीट होगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और फिर ऐसा भी फिर एक सवाल आता है मन में कि अगर ऊपर के पाइप से 7 pH का निकालते हैं तो नीचे के पाइप से भी 7 pH निकलेगा, तो वो पीना है क्या हमको? तो नहीं, हमको वो पीना नहीं है। आरओ जैसा अपना पानी वेस्ट नहीं जाता। जो हम पर्पल बटन प्रेस करके जो भी पानी निकालते हैं व्हाइट पाइप से, तो नीचे के पाइप से जो है वो एसिडिक वाटर निकलता है, तो वो हम नहाने के लिए, बाल धोने के लिए, पौधों के लिए यूज कर सकते हैं। पीने के लिए ग्रे पाइप के पानी का यूज नहीं करना, व्हाइट पाइप के पानी का ही यूज करना है हमें। तो पहला पर्पल बटन हमने देखा, देन हमने देखा 7 pH का ग्रीन कलर का बटन क्लीन वाटर, और फिर थर्ड नंबर का जो बटन है वो येलो कलर का है ब्यूटी वाटर, आपको पता है। तो ब्यूटी वाटर जब हम प्रेस करते हैं, ब्यूटी वाटर निकालते हैं, तब ब्यूटी वाटर जो है वो हम जैसे महिलाएं जो है टोनर लाते हैं, तो टोनर के जगह पे हम ब्यूटी वाटर के स्प्रे कर सकते हैं। और हमारे स्किन का पीएच जो है वो एसिडिक रहता है, तो हमारे स्किन के लिए यानी नहाने के लिए, बाल धोने के लिए भी हम ब्यूटी वाटर का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ
पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से होती है ब्यूटी वाटर से। अगर कुछ पौधे मुरझाए भी है, अभी समर का सीजन है, मुरझाए जैसे लगते हैं या उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही, अगर हम ब्यूटी वाटर पौधों को डालते हैं तो पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से होती है। अगर हमारे घर पे पेट है, जैसे कैट है, डॉग है, तो उनको क्लीन करने के लिए, उनको वॉश करने के लिए भी हम ये पानी 6 pH का यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हमारे टाइल्स है, उनको क्लीन करना है, साफ करना है, तो भी हमें 6 pH का यूज करना है। अगर हमारे घर में मिरर्स है, उनको क्लीन करना है, ग्लासेस है कांच के, उनको क्लीन करना है, तो सभी जगह पे हम 6 pH वाटर का यूज कर सकते हैं। और महिलाओं के लिए ये एक सौंदर्य प्रसाधन है, ऐसा मैं बोलूंगी कि दिन में कई बार वो अपने फेस पे ब्यूटी का स्प्रे कर सकते हैं। उससे हमारी स्किन और खिल कर आती है, फ्रेश लगती है। तो अभी हमने 3 प्रकार के बटन देखे। चौथे नंबर का जो बटन है हमारा, वो है 2.5 pH का, ऑरेंज कलर का बटन। तो अब तक हमने देखा कि जो बटन हमने प्रेस किया वही पानी ऊपर के व्हाइट पाइप से आया, पर यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे हमें 2.5 का यानी 2.5 pH का बटन जब ऑरेंज कलर का हम प्रेस करते हैं, तब व्हाइट पाइप से यानी ऊपर के पाइप से जो है वो 11.5 का पानी निकलता है, और नीचे के ग्रे पाइप से 2.5 का पानी निकलता है। 11.5 के पानी को हम हाईली अल्कलाइन वाटर कहते हैं, और 2.5 के पानी को हम स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर कहते हैं। तो सबसे पहले मैं स्ट्रॉन्ग एसिडिक के जो जो फायदे हैं, यूजेस है, वो बताऊंगी। तो 2.5 का जो पानी हम निकालते हैं ग्रे पाइप से, तो वो एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल है। 4 pH के नीचे कौन कौन सा भी बैक्टीरिया और फंगस सरवाइव नहीं करता, जीवित नहीं रह सकता वो 4 pH के नीचे। तो ये जो पानी है, ये स्किन की कोई भी एलर्जी हो, हमको एक्जिमा हो, सोरियासिस हो, अगर ये पानी हम स्प्रे करते हैं 2.5 pH का, तो हमें उससे काफी हेल्प मिलती है। और साथ ही साथ अगर हम 2.5 का स्प्रे भी करते हैं और साथ में 9.5 pH का पानी पीते हैं, तो इस 2.5 के रिजल्ट भी हमें बहुत अच्छे तरीके से और जल्दी आते हैं। जैसे कि मैंने बोला, 2.5 का जो पानी है वो एज अ सैनिटाइजर हम यूज कर सकते हैं। 2.5 का पानी जो है वो बाथरूम, टॉयलेट क्लीन करने के लिए उसका यूज कर सकते हैं। हमारे घर में पोछा लगता है, तो पोछा लगाने के लिए हम 2.5 का यूज कर सकते हैं। अगर 4 लीटर हमने सादा भी पानी लिया और उसमें आधा लीटर या 1 लीटर भी हमने 2.5 मिक्स किया तो भी चलता है, या पूरा 2.5 भी आप पोछे के लिए यूज कर सकते हो। तो 2.5 के बहुत सारे यूजेस है, जैसे सिंक है, हमारा बेसिन है, उसके बाद जो है किचन का जो ओटा है हमारा, या हम बोल सकते हैं डस्टबिन है, वहां पे भी ये 2.5 का हम स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही साथ 2.5 जो है वो गार्गलिंग के लिए भी यूज होता है, यानी माउथ फ्रेशनर की तरह भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये सारे बहुत सारे 2.5 के यूजेस है। अब ये हुए सारे 2.5 के यूजेस। अब मैं बताने जा रही हूँ आपको 11.5। तो 11.5 जो हाईली अल्कलाइन वाटर है, तो इसको इमल्सिफिकेशन की प्रोसीजर होती है, इसमें प्रोसेस होती है, तो इसे इमल्सिफायर भी कहते हैं। जैसे आपको पता ही है कि अभी जो स्प्रे होते हैं इंसेक्टिसाइड के, पेस्टिसाइड के, जो पौधे होते हैं खेतों में, तो ये लोग क्या करते हैं, जब स्प्रे करते हैं तो ये स्प्रे जो होते हैं ये पूरे ऑयल बेस होते हैं, यानी उसमें तेल होता है। क्योंकि जब ये स्प्रे करते हैं तब वो पौधों को चिपके रहे, इसलिए वो स्प्रे ऑयल बेस रहते हैं। यानी अगर बारिश का भी पानी आता है तो वो पौधे से निकल ना जाए, इसके लिए वो ऑयल बेस रहते हैं। और ऑब्वियसली जब वो पौधों पे स्प्रे करते हैं तो हम वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो भी लाते हैं मार्केट से, तो उस पे भी वो स्प्रे रहता ही रहता है। तो ये 11.5 का जो पानी है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो फल और सब्जियां लाते हैं बाजार से, वो 10 से 15 मिनट अगर हम सोक करते हैं, तो क्या होता है, ये रिमूव कर देते हैं पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड। आपको पता ही है, जो लोग यूज करते हैं, कि जब 15 से 20 मिनट हम उस पानी में ये सारे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट सोक करते हैं, तो पानी का
येलोइश पानी, या टोमेटो होंगे तो रेडिश पानी, स्पिनाच पालक होंगी तो ग्रीनिश पानी उसका निकलता है, यानी वो पेस्टिसाइड रिमूव होते हैं। अगर हमारे घर में कुछ चिकनाहट वाले बर्तन हैं तो वो भी हम ये इस 11.5 से साफ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है जब हम डेमो देते हैं तो ऑयल जो है वो टूटता है, ये पानी में डिजोल्व हो जाता है पूरी तरह से। 11.5 में ऑयल जो है वो डिजोल्व हो जाता है। तो ये सारे यूजेस है जो मैंने आपको बताए। हमारे मशीन को 4 बटन है, पर वहां से 5 टाइप्स ऑफ वाटर निकलता है। तो अभी आप लोग हैंड रेज कर सकते हो, और आप जो मैंने यूजेस बताए वो सारे कवर होने चाहिए, ऐसा नहीं है। सिर्फ आपका यहाँ पे शेयरिंग करने का महत्व है। इंपॉर्टेंट चीज है कि आप शेयर करो। आपने एक पानी का एक भी यूज बताया तो वो भी बहुत है। हमें एक्शन में आना है, एक्शन लेनी है। हम क्या बोलते हैं, कैसा बोलते हैं, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको हैंड रेस करना है और शेयरिंग करना है, और हमारे लिए ये एक चांस है डेमो के लिए खुद को रेडी करने का। और एक एक करके, एक एक दिन, एक एक हमारा जो जूम मीटिंग है वो एक एक चांस हमारे हाथ से छूटता जा रहा है। तो आप हैंड रेज करिए, और एक पानी का एक भी यूज आपने यहाँ पे बोला तो आप वो बोलिए। बाकी के यूजेस है वो लिख के लीजिए, और धीरे धीरे आपका जो ये है 5 टाइप्स ऑफ वाटर और उसके यूजेस, 5 प्रकार के पानी और उनका उपयोग, ये धीरे धीरे और पॉलिश होता जाएगा। जब मैंने पहली बार डेमो लिया था तो मेरे भी पूरे पॉइंट कवर नहीं हुए थे। तो ये एक प्रोसेस है, ये हमको समझ लेना होगा। तो शुरुआत करनी है हमें, सिर्फ ये एक बात हमें ध्यान में रखनी है। तो मैं सभी महिलाओं को यहाँ पे इनवाइट करती हूँ कि रिजल्ट शेयरिंग आपका छूट गया, बट आपके हाथ में यह एक अपॉर्चुनिटी है कि आज आप 5 टाइप्स ऑफ वाटर और उसके यूजेस यहाँ पे शेयर कर सकते हो। और जिनके घर पे मशीन लगी है वो लेडीज तो एक एक यूज तो बता ही सकती है। तो सभी को मैं इनवाइट करती हूँ, आप अपना हैंड रेज कीजिए और शेयरिंग कीजिए। ऊर्जा मैडम को अब मैं अनम्यूट कर रही हूँ। गुड इवनिंग मैम। हाँ, गुड इवनिंग, बोलिए मैम। मैडम जैसे 9.5 का जो पानी हम यूज करते हैं वो खाना खाने के आधा घंटे पहले और खाना खाने के बाद आधा घंटे में हम यूज करते हैं दिन भर में। 9.50 का पानी हम खाना बनाने में यूज करते हैं, जैसे आटा आटा भिगोना और दाल चावल बनाना। और 8.5 का मैं यूज करती हूँ कॉफी और चाय बनाने के लिए, लेडीज 7 महीने से। और जैसे क्लीन वाटर है वो पेट एनी जैसे टॉर्टोइज है और उनके लिए यूज करती हूँ, पेट एनिमल के लिए। और ब्यूटी वाटर मैं पौधों के लिए रोज यूज करती हूँ, थोड़ा थोड़ा डाल के। और नहाने के लिए, बाल धोने के लिए इसमें। और पौधों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी, एकदम बहुत अच्छे से हो रही है। और गुलाब तो इतने अच्छे बन गए हैं कि बहुत फूल आ रहे हैं उसमें, बहुत सारे, इतना अच्छा दिख रहा है देखने में। मैंने उसका वीडियो भी बना दिया है। और स्ट्रॉन्ग वाटर का पानी जैसे हम, जैसे अपने पैर है जो उसमें भिगा के रखते हैं और पूरे साफ होते हैं। 2.5 pH का यूज हम जैसे स्प्रे के लिए करते हैं, जैसे कोई दाग और कोई स्किन डिसीज हो इसके लिए मैं यूज करती हूँ। और उनका बहुत अच्छा बेनिफिट है सब वाटर का, मैं सभी यूज करती हूँ। बहुत बढ़िया मैम। अच्छा। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। अभी मैं प्रीति मैम को अनम्यूट कर रही हूँ। वेलकम प्रीति मैम। हाँ हाँ, हाँ नमस्कार मैडम। नमस्कार नमस्कार, बोलिए। मशीन लेके हमने 3 साल हो गए। हमने तो फर्स्ट डे से ही रिजल्ट लेना चालू चालू किया था, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी पिंपल्स की। मेरे चेहरे पे बहुत पिंपल्स थे। तो हमने जब से ब्यूटी वाटर स्प्रे किया तो अभी 10% खाली मार्क्स रह गए और पिंपल्स आना तो कंप्लीट बंद हो गया है मेरा। और जो टैन होती है स्किन, उसके लिए भी ब्यूटी वाटर बहुत फायदेमंद है। टैन निकल जाता है, डेली अगर आप स्प्रे करते हैं तो टैन निकल जा रहा है सब। और हमारे टीम में तो ऐसे कई कई लोग हैं कि जिन्होंने 11.5 के रिजल्ट देख के मशीन खरीदी है।
11.5 सबसे हम जब घर में काम करते हैं लेडीज किचन में, तो सबसे ज्यादा टेंशन सताती है कि फर्टिलाइजर केमिकल सब्जियों के ऊपर से, फल के ऊपर से कैसे निकाले। 11.5 ऐसा एक वरदानी पानी है कि जिससे सब फर्टिलाइजर केमिकल निकल जा रहे। अभी ग्रेप्स आना चालू हो गया है मार्केट में, तो उस पे जो व्हाइट कोटिंग होता है वो अपने सादे पानी से कितने भी बार धोए तो वो नहीं निकलता है, और उसकी वजह से वायरल कैच होते हैं बच्चों को, वायरल इन्फेक्शन और खांसी तुरंत चालू हो रही थी। तो हमने कई लोगों को बोला कि इसमें धोकर आप खाइए, ऐसा बिल्कुल मत खाइए। तो उसके अमेजिंग रिजल्ट से उसमें आधा घंटा अगर अपन 11.5 में अगर ग्रेप्स भिगो के रख रहे, तो वो पूरा फर्टिलाइजर का कोटिंग व्हाइट कलर का निकल के जा रहा है, और ग्रेप्स एकदम से क्लीन हो रहे, कि जिससे बॉडी को कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता है। ये किचन में सबसे अमेजिंग रिजल्ट है कि जिसकी वजह से हर घर की लेडीज परेशान रहती है कि खाए तो क्या खाए और उसके ऊपर का केमिकल फर्टिलाइजर कैसे निकाले। तो हम मान सकते हैं कि एक वरदान है हमको। थैंक यू मैडम। बाकी के पानी मैम? बाकी के तो हर एक पानी अच्छा है। 9.5 तो सबसे अच्छा है, 11.5 है, 2.5 जो अपनी मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए हम पार्लर में इतना पैसा डालते हैं, 2.5 का भी वैसा ही फायदा है। अगर हम कहाँ भी टैन हो रहे हैं, ये घुटने वगैरह टैन होते हैं ज्यादा, बच्चों के खेलते वगैरह घुटने कोने वगैरह हाथ के, तो उस पे भी 2.5 का स्प्रे अगर हम कर रहे हैं डेली, तो वो भी टैन निकल जा रहा है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और क्लीन वाटर तो हम ज्यादा तो मेडिसिन किसको नहीं है घर में कैंगेन की हाँ, वजह से, तो वो खाली खाना खाने के साथ ही हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। बोलना है और कुछ? नहीं नहीं मैडम, ओके। थैंक यू सो थैंक मच। तो 11.5, तो हमने भी मशीन 11.5 जो है वो पानी देख के, यानी वो डेमोन्स्ट्रेशन देख के ही हम बहुत प्रभावित हो गए थे, क्योंकि वो पेस्टिसाइड रिमूव करता है। और आजकल जो मेन प्रॉब्लम है सभी लोगों का, यानी इवन डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि जो पेशेंट है सीवियर, तो उनको आप फ्रूट्स और वेजिटेबल मत दो, क्योंकि उसमें क्या है, तो केमिकल है, पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है। तो 11.5 का जो पानी है वो जादुई पानी है, ऐसा हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो अभी मैं रूपाली मैडम को अनम्यूट कर रही हूँ। वेलकम रूपाली मैडम। नमस्कार मैडम। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ब्यूटी वाटर निकालती हूँ सुबह सुबह, और 2 ग्लास मैं हाइड्रोजन वाटर पीती हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ, और बाद में सब पानी का मैं बहुत अच्छे से यूज करती हूँ। 2.5 का मैं सैनिटाइजर के लिए, पोछा लगाने के लिए, बाथरूम धोने के लिए सब, और 11.5 का सब्जी धोने के लिए। और पिछले हफ्ते मुझे टाइफाइड हो गया था, तो मेरे पैरों में हाथों में बहुत जलन हो रही थी, तो मैं आधा घंटा 11.5 के पानी में भिगो के रखे थे पैर, तो 2 दिन में चली गई जलन। बहुत अच्छा लगा। डिटॉक्सिफाई होता बराबर बॉडी। हाँ, हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे मैं सब अच्छे से करती हूँ। सभी पानी के यूजेस आप करते हो। हाँ, थैंक थैंक यू यू। सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। हाँ, तो अभी मैं वृशाली मैम को अनम्यूट कर रही हूँ। वेलकम वृशाली मैम। आया प्रॉम्प्ट? हाँ, यस मैम, यस। वेलकम मैडम। ओके मैम, थैंक यू। एक्चुअली हमारे ये कैंगन डिवाइस इसको एक अल्कलाइन रिस्ट्रक्चर वाटर आयोनाइजर कहा जाता है, और ये पीएच पे काम करता है, और ये मशीन 14 की स्केल मेंटेन करती है। इसको 2 आउटलेट रहते हैं। जो व्हाइट आउटलेट है, व्हाइट आउटलेट से हमें 70% अल्कलाइन वाटर मिलता है, और ग्रे आउटलेट से हमें 30% एसिडिक वाटर मिलता है। और ये हमें 5 प्रकार का पानी देती है, जैसे 8.5, 9 एंड 9.5। जब हम किसी को पानी स्टार्ट करते हैं तो हम 8.5 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें बॉडी को धीरे धीरे अल्कलाइन करनी होती है। और इसके कुछ जो सिम्टम्स भी दिखते हैं तो वो नेचुरल सिम्टम्स रहते हैं, क्योंकि ये डिटॉक्सिफाइंग वाटर है। और बाद में हम डेली बेसिस पे 9.5 पानी रेगुलर बेसिस पे कंजप्शन कर सकते हैं, पी सकते हैं। कुकिंग के लिए आप 9 या 9.5, या कॉफी चाय बनाने के लिए हम 8.5 का पानी यूज करते हैं। देन सेकंड वाटर इज द क्लीन वाटर। ये 7 pH का होता है, न्यूट्रल वाटर होता है, और ये पानी हम मटके में भर के रख सकते हैं। एक्चुअली हम जो पीने का पानी पीते हैं वो अल्कलाइन वाटर होता है, वो हम खाने के आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद पीते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि ये आधा घंटे का डिस्टेंस हमने फॉलो करना चाहिए कोई भी पानी पीने के लिए,
सो हम ये डिस्टेंस फॉलो करते हैं। पर किसी को पानी खाना खाते वक्त पानी पीने की आदत होती है, तो सो हम क्लीन वाटर हम स्टोर करके रख सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए जो 5 साल के कम है, उनकी बॉडी ऑलरेडी अल्कलाइन रहती है, तो उन्हें हम क्लीन वाटर दे सकते हैं। और मेडिसिन के लिए हम ये क्लीन वाटर यूज करते हैं, क्योंकि मेडिसिन 7 pH को ध्यान में रख के बनाई जाती है। देन थर्ड वाटर इट इज द ब्यूटी वाटर, वो 6 pH का होता है, एंड उसका पीएच हमारे स्किन के पीएच से मैच हुआ रहता है। इसलिए हम सब ब्यूटी पर्पजेस के लिए एक ब्यूटी वाटर यूज करते हैं। इट इज द यूज एज अ टोनर एंड एस्ट्रिंजेंट का काम करती है ये ब्यूटी वाटर। सो हम पेट्स के लिए, हमारे सब नहाने के लिए, बाल धोने के लिए, सब ब्यूटी पर्पजेस के लिए हम ये ब्यूटी वाटर यूज करते हैं। और लास्ट का सबसे इम्पोर्टेंट वाटर है जो हम 2.5, इट इज द स्ट्रॉन्ग हाइपोक्लोरस एसिड जिसे हम कहते हैं। वो 4 pH के नीचे के सब वायरसेस एंड बैक्टीरिया किल करते हैं, और एज अ सैनिटाइजर हम यूज करते हैं। और फॉर द एक्सटर्नल यूज ओनली, सिर्फ बाहरी यूज के लिए हम ये पानी यूज करते हैं, यानी इचिंग हो रही होगी या कुछ खरोश आई होंगी, उसके लिए हम ये 2.5 का पानी यूज करते हैं। और वही मेन आउटलेट से हमें 11.5 का पानी आता है, उसको स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर और एज ए इमल्सिफायर कहते हैं। वो स्पेशली हम पेस्टिसाइड्स रिमूव करने के लिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स के पेस्टिसाइड्स यूज करने के लिए ये 11.5 का पानी यूज करते हैं। ऐसे 5 प्रकार के पानी हमें मशीन देती है, और हर एक पानी का हम यूज कर सकते हैं। और सेव वाटर पे कंसेप्ट हम यूज करते हैं कि हमारा कोई भी पानी वेस्ट नहीं जाता, अल्कलाइन और एसिडिक दोनों भी पानी हम यूज कर सकते हैं। और सेव वाटर ये कंसेप्ट हम ध्यान में रख के ये मशीन का टोटली यूज करते हैं। और रेगुलर मेंटेनेंस के लिए हमने सुबह और शाम ब्यूटी वाटर रोज निकालने चाहिए, सो हमारी मशीन की क्लीनिंग बहुत अच्छे से होती है। और मैं मेरा खुद का रिजल्ट बताती हूँ कि मैं हर एक पानी यूज करती हूँ, और स्पेशली ब्यूटी वाटर का मुझे अच्छा रिजल्ट आया कि मेरे जो पिगमेंटेशन थे वो पूरे टोटली कम हो गए हैं। इट इज द रिजल्ट ऑफ द ब्यूटी वाटर। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक बहुत बढ़िया मैम, यानी यू, प्रॉपर शेयरिंग किया आपने, और बहुत ही बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू। अभी मैं राजश्री मैम को अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ, वेलकम मैडम। नमस्कार मैडम। नमस्कार, बोलिए। हम्म, ये मशीन तो अपने लिए तो 5 प्रकार का पानी देती है, तो सबको ही पता है मैम, क्योंकि सभी यूज करते हैं पानी का। हाँ, तो पहला बटन मशीन का है, तो उसमें हमें 3 प्रकार का पीएच पानी मिलता है। 8.5, 9.5 पीएच एंड 9.5 पीएच हम्म, पीएच का पानी मिलता है हमें। और पहले जब हम किसी को पानी देते हैं, तो पहले हम 8.5 का ही पानी देते हैं, क्योंकि सब हम एसिडिटी खाते हैं। हमारा खाना तो सभी एसिडिटी खाते हैं। फिर डायरेक्ट पानी देंगे 9 पीएम का, 9.5 का पीएच का पानी देंगे, तो किस अलग अलग सिस्टम देखेंगे, चक्कर या सिर दुखना एक्सेट्रा। और हाइड्रोजन रिच वाटर बोलते हैं उसको, 9.5 के लिए। ये तो बॉडी का हाइड्रोजन हाइड्रेट करता है बॉडी को, ये पानी। और ये पानी खाने के समय नहीं खाना चाहिए। हमें आयुर्वेदिक में बताता है कि खाने के समय पानी नहीं पीना है, आधे घंटे बाद पानी पीना है। और दूसरा बटन आता है हमें, वो मेडिकेटेड वाटर आता है, जो पीएच 7 पीएच का आता है। उसमें उसमें हम मेडिकेशन 5 साल के फॉर्मूला बच्चों मैम, मेडिकेटेड नहीं, मेडिकेशन फॉर्मूला रहता है वो वाटर का, यानी फार्मूला वाटर हाँ, मेडिकेशन फॉर्मूला। 7 पीएच 7 पीएच का वह पानी आता है। उसमें हम 5 साल के बच्चों के और कम उम्र के बच्चों के पानी पीने देते हैं। और तीसरा बटन है 6 पीएच। उसमें हम बाल धोने के लिए, नहाने के लिए, पौधों के लिए यूज कर सकते हैं। हम भी करते हैं डेली यूज, इसलिए। और चौथा बटन आता है 11.5 का। उसमें तो पेस्टिसाइड रिमूव होती है वेजिटेबल का, और उसका कलर भी जाता है। 10-15 मिनट में पानी में डूबे रखे, और बाद में देखेंगे तो उसका कलर भी जाएगा, फ्रूट का और वेजिटेबल का। और पेस्टिसाइड भी हमें निकल निकल के दिखेंगे। और बाद में आता है 2.5 का। वो तो पानी बैक्टीरिया भी जाती है, बैक्टीरिया के लिए यूज करते हैं। और हमने सैनिटाइजर भी निकाल दिए। बहुत बढ़िया मैडम, आप दिख रहा था कि आपने तैयारी की है। बहुत बढ़िया। हाँ,
वेलकम। थैंक यू। हाँ हाँ, थैंक्स अलॉट मैम। तो जब हम शेयर करते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि हमारी तैयारी कितनी हो रही है। तो इसी चीज के लिए भी हमें शेयर करना है। तो अभी मैं वंदना पिसे मैम को अनम्यूट कर रही हूँ। वेलकम मैडम। नमस्कार। नमस्कार। मैडम, हमारी जो डिवाइस है कैंगन डिवाइस, और सबसे अच्छा तो 9.5 पीएच है, जो हमारी हमको एक्टिव हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। और जब हम किसी को डेमो देते हैं तो सबसे पहले हम 9.5 पीएच उनको पीने के लिए नहीं कहते, 8 पीएच का पानी पहले पीने को कहते हैं। 8.5। 8.5 का पीएच का वाटर पीने को कहते हैं। और 8 दिन के बाद उनको फिर 9.5 पीएच को पीने की सलाह देते हैं। 8.5 9 पॉइंट, 9। हाँ हाँ, राइट। फिर 9.5। हाँ, राइट। और जो 11.5 पीएच है, तो हमने तो उसका वीडियो भी बनाया है, क्योंकि आजकल जो पेस्टिसाइड है वेजिटेबल्स में, और हर एक गृहिणी को ऐसा लगता है कि हम फ्रेश वेजिटेबल होने चाहिए। हाँ हाँ मैम, थैंक यू सो मच। तो सारे पानी भी यूज करने हैं। यस। हाँ हाँ। अभी मैं दीप्ति मैम को अनम्यूट कर रही हूँ। वेलकम दीप्ति मैम। थैंक यू मैडम, चांस देने के लिए। हाँ, बोलिए। हमारी जो कैंगन की मशीन है उसमें 4 प्रकार के बटन्स रहते हैं। पहले बटन से हम 8.5 पीएच का पानी निकाल सकते हैं। ये पानी का यूज हम चाय और कॉफी करने के लिए करते हैं। और सेकंड पानी है 9 पीएच का, जिसका यूज हम खाना बनाने के लिए कर सकते हैं। और उस बाद में है 9.5 पीएच का, तो वो पानी हमको हाइड्रोजन रिच अल्कलाइन पानी है वो। और ये पानी हमको दिन भर पी सकते हैं। और सिर्फ खाना खाने से पहले आधा घंटा और खाना खाने के बाद आधा घंटा ये के बाद ये पानी हम पी सकते हैं। और सेकंड बटन है हमारे मशीन की 7 पीएच की, जिसका यूज हम मेडिसिन लेने के वक्त और खाना खाने के वक्त ले सकते हैं। और ये पानी हम मटके में स्टोर कर सकते हैं। और थर्ड बटन है 6 पीएच की, जिसे हम ब्यूटी वाटर कहते हैं। ये पानी का यूज हम पौधों को डालने के लिए कर सकते हैं, पोछा करने के लिए, लेट्रिन टॉयलेट साफ करने के लिए ये पानी हम यूज कर सकते हैं। और जो ब्यूटी वाटर हम स्किन जो 6 के पीएच का जो पानी है, तो हम चेहरे पे उसको स्प्रे करेंगे तो जो टैनिंग है या हमकी एजिंग प्रोसेस है वो भी स्लो होती है। और ये पानी से हम ब्यूटी फेशियल वगैरह कर सकते हैं। और बात थर्ड बटन है हमारी, सॉरी फोर्थ बटन है स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन पानी की, जो जिससे हम हाँ स्ट्रॉन्ग एसिडिक पानी की, जिससे 2.5 पीएच का पानी निकलता है वो नीचे से के पाइप से, और ऊपर से हमको 11.5 पीएच का पानी निकाल सकते हैं। 11.5 पीएच को हम इमल्सिफायर कहते हैं, जिससे हम जो बाजार से फ्रूट और वेजिटेबल्स लाते हैं उस पे बहुत सारे पेस्टिसाइड डाले रहते हैं जो ऑयल बेस्ड रहते हैं, तो वो सादे पानी से वॉश करते हैं तो साफ नहीं होता। जब हम ये पानी में फ्रूट और वेजिटेबल डिप करते हैं तो उससे पूरा पेस्टिसाइड रिमूव होता है, कलर भी रिमूव होता है, और जो ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड रहता है वो पूरा टोटली साफ होता है। तो उससे वेजिटेबल और फ्रूट्स फ्रेश लगते हैं और उसकी टेस्ट भी अलग आती है। और जो 2.5 पीएच का जो पानी है उसको हम बैक्टीरियल के हिसाब से वो यूज करते हैं, जहाँ भी खास हो। एंटीबैक्टीरियल। हाँ सॉरी, 2.5 पीएच का जो पानी है उसको हम एंटीबैक्टीरियल कहते हैं। ये पानी का यूज हम स्प्रे कर सकते हैं ऊपर से, जहाँ भी स्किन पे खाज हो, कुछ बैक्टीरिया हो तो उस पे स्प्रे करेंगे तो वो पूरा क्लीन हो जाएगा।
ये पानी का यूज हम सैनिटाइजर के हिसाब से भी कर सकते हैं। और ये पानी हम जब पिए सॉरी स्प्रे करेंगे तो ऊपर से 9.5 pH का पानी भी पीना जरूरी है। तो ऐसे ये पूरा हमारे पानी का जो यूज है वो बेटर पानी हम कह सकते हैं इसको। तो थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। बढ़िया शेयरिंग रहा आपका भी। तो अभी मैं मंजू यादव मैम को अनम्यूट कर रही हूँ। वेलकम मंजू मैम। नमस्ते मैडम। नमस्ते। ये आज जो अपना केनगन वाटर मशीन का जो पानी है, आज पानी पर ही चल रहा डेमो। तो हमारे मशीन में 5 बटन है और नहीं 4 बटन, सॉरी 4 बटन है और 5 प्रकार के पानी निकलते हैं। सबसे पहले बटन है पर्पल कलर की, जिसमें 3 प्रकार की पानी है, यानी 8.5, 9 पॉइंट और 9.5। तो ये पहला जो पानी है 8.5, उससे हम चाय कॉफी वगैरह बना सकते हैं। और 9 पॉइंट की जो उसी एक ही बटन से 3 प्रकार का जो पानी निकलता है, वो 9.9 नंबर का जो पानी है, उससे हम खाना बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। और 9.5 जो पानी है वो पीने के लिए यूज कर सकते हैं। वो रिच हाइड्रोजन युक्त पानी होता है, जिससे हमारी बॉडी हाइड्रेट रहती है। तो जब हम पहली बार किसी को डेमो देते हैं या मशीन देते हैं, तो उनको हम पहले बताते हैं कि आप पहले 8.5 का पानी शुरू कीजिए, ताकि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बॉडी जब हमारी कोई नई चीज एक्सेप्ट करती है तो थोड़े कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसलिए पहले हम उनको कुछ दिन 8.5 का पानी देते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे 9 नंबर का, फिर उसके बाद से 9.5 का। उसके बाद आता है हमारी दूसरे नंबर की बटन 7 pH का। तो ये पानी हम मेडिसिन के लिए यूज कर सकते हैं और 5 साल से नीचे छोटे बच्चों को दे सकते हैं। क्योंकि उनको पहले तो 9.5 दे नहीं सकते, क्योंकि उनकी बॉडी पहले से ही अल्कलाइन होती है। और इस पानी से भी हम कभी कभी खाना वगैरह हम तो यूज कर ही लेते हैं, बना लेते हैं। तो और किसी को खाना खाते समय पानी पीने की आदत रहती है, तो ये 7 pH का पानी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है तीसरे नंबर की बटन, पीले कलर की, जो ब्यूटी वाटर बोलते हैं उसको। तो वो ब्यूटी वाटर हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और हम पेड़ पौधों को डाल सकते हैं, अपने फर्श क्लीन कर सकते हैं। और अपने फेस पे, यानी कैसे, जैसे सुबह उठते हैं तो अपने मुंह को जो पानी मारते हैं, अगर वो पानी हम ब्यूटी वाटर को स्प्रे करते हैं तो हमारे फेस को और ज्यादा फ्रेश लगता है। तो मैं तो ऐसा करती हूँ, अपने मतलब एसी के पास ही उसको रखी हूँ। तो ब्यूटी वाटर और अपने पेड़ पौधों को डालती हूँ। और जैसे टाइल्स वगैरह भी ज्यादा, गर्मियों का दिन है तो डस्ट बहुत आता है, तो अगर हम उससे पोछा लगाते हैं और उसमें अगर हम थोड़ा सा 2.5 भी अगर आधा लीटर डाल देते हैं, तो हमारे पोछा और भी ज्यादा अच्छा होता है और बैक्टीरिया भी जो रहते हैं वो खत्म हो जाते हैं। और चौथे नंबर की बटन आती है ऑरेंज कलर की, जिससे 2 पानी निकलता है। ऊपर के पाइप से 11.5 pH का निकलता है और नीचे के पाइप से 2.5 pH का निकलता है। तो जो 2.5 pH का पानी है वो हाई स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर है। जो स्किन के जो कुछ इशू वगैरह रहते हैं, जिसको स्किन की प्रॉब्लम रहती है, इचिंग वगैरह रहती है और कुछ दाग वगैरह रहते हैं, तो वो 2.5 pH का पानी स्प्रे करने से बहुत ज्यादा हमें लाभ मिलता है। और जो ऊपर की पाइप से जो 11.5 pH का पानी आता है, वो हमें बाजार से जो हम सब्जियां फल फ्रूट वगैरह लाते हैं, तो उसमें से वो पेस्टिसाइड निकालने का काम करता है। क्योंकि जो पेस्टिसाइड जो फार्मर लोग उसमें डालते हैं, वो ऑयल बेस्ड होता है और वो पौधों को पकड़ के होता है। क्योंकि बारिश की भी पानी अगर आती है तो वो निकले ना, इसलिए वो ऑयल पकड़ के होता है। तो जब हम उसको लाते हैं बाजार से और 10 से 15 मिनट उसमें डुबाते हैं, तो वो दिखता है कि उसमें से निकल रहा है। तो वो बहुत सारा पेस्टिसाइड से निकलता है। और अभी फ्रूट तो सच में आना ही शुरू हो गए हैं। तो अगर हम उनको व्हाइट व्हाइट दिख ही रहा आजकल के जो अंगूर आ रहे हैं, और उस पर जब 10 मिनट डुबा देते हैं तो वो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। और अगर हम फ्रिज के बाहर भी रखते हैं उसको, तो ज्यादा उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, यानी वो बिल्कुल चिमुड़ता नहीं है और वो फ्रेश ही रहता है। तो ये इतने प्रकार के पानी हमारे मशीन से निकलता है। ना कह के धन्यवाद। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा शेयरिंग किया मंजू मैम आपने। थैंक यू सो मच। अभी मैं प्रियंका मैम को अनम्यूट कर रही हूँ।
वेलकम प्रियंका मैम। थैंक यू सो मच मैम। हमारी जो कैंगन मशीन है उसमें दो पाइप्स है, फर्स्ट तो वाइट और सेकंड है ग्रे होज। तो वाइट पाइप से हमें अल्कलाइन वाटर मिलता है और जो ग्रे होज है उससे एसिडिक वाटर मिलता है। तो पहला जो पानी है वो है 9.5, उसमें तीन टाइप्स है, दैट इज 8.5, 9 एंड 9.5। तो शुरुआत हम करते हैं 8.5 से 10 दिनों के लिए, फिर 9 pH का 10 दिनों के लिए, और फिर रेगुलरली हम 9.5 pH पीते हैं जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। उसे पीते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि हमें वो कांच के ग्लास में ही पीना है, और साथ में ही हमें खाना खाने से आधा घंटा पहले आधा घंटा बाद में पीना है, बिकॉज इट इज अल्कलाइन वाटर। क्योंकि हमारे बॉडी में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस है उनको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करता। और ध्यान में भी रखना है कि वो हमारे एंटी एजिंग में काम में आता है और हमारी बॉडी को हाइड्रेट करता है। सेकंड वाटर इज 7 pH वाटर। अभी खाना खाते वक्त कौन सा पानी हमें पीना है, दैट इज द 7 pH, जो न्यूट्रल है, जिसमें क्लोरीन भी कम है, यानी 100% क्लोरीन उसमें नहीं रहता है, क्लाउडीनेस भी उसमें नहीं रहता है। वो हमें खाना खाते वक्त यूज करना है, मेडिकेशन फॉर्मूला के लिए यूज करना है। उसके बाद में हमारे घर में कोई छोटे बच्चे हैं अगर 5 साल के नीचे, तो उन्हें हमें देना है 7 pH का न्यूट्रल वाटर। और ये पानी हम मटके में भर सकते हैं, स्टील के ग्लास से भी हम पी सकते हैं। थर्ड वन इज ब्यूटी वाटर। इट हैज द pH फ्रॉम 4.5 to 6 pH। ये है टोनर और एस्ट्रिंजेंट का काम करता है, मॉपिंग के लिए भी यूजफुल है, कंडीशनिंग का काम करता है, पेट्स के लिए यूजफुल है और गार्डनिंग के लिए भी यूजफुल है। हम रेगुलरली ब्यूटी वाटर से नहाते हैं तो बहुत ही फ्रेश और यानी स्किन भी ग्लो करने लगती है। आफ्टर इट 2.5 pH, उसके तीन यानी उसके तीन यूजेस है जो मैं रेगुलरली करती हूँ। फर्स्ट तो है सैनिटाइजिंग पर्पस के लिए, हम सैनिटाइजर जैसा यूज कर सकते हैं। उसका एक यूज एक और है कि गार्गलिंग पर्पस के लिए भी यूज करते हैं हम 2.5 pH। एंड थर्ड वन इज स्किन डिसीज, इट इज द एक्सटर्नल यूज ओनली, एक्सटर्नली हमें यूज करना है। लास्ट वन है हमारा 11.5 pH, दैट इज द इमल्सिफायर which remove pesticides from our fruits and vegetables। 11 pH जब हम उसे वॉश करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को। तो ऐसे 5 टाइप्स के पानी हमें मिलते हैं जो हमें यूज करना है रेगुलरली। थैंक यू सो मच मैम। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छे तरीके से शेयरिंग किया। थैंक्स अ लॉट। थैंक अभी मैं रूपाली मैम को अनम्यूट कर रही हूँ। वेलकम रूपाली मैम। आप तो मशीन लेके बैठे हो, अरे वाह। तो पूरा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत इनोवेटिव। तो सबसे पहले आप सबको धन्यवाद, आपने मुझे सुनने के लिए, आप सब यहाँ पे बैठे हो। तो आज हम पानी के बारे में बात करें, अपने कैंगन वाटर के यूजेस और टाइप्स ऑफ वाटर के बारे में बात करें। तो पहला हमारा पानी आता है कैंगन। तो कैंगन में 3 टाइप्स ऑफ वाटर निकलता है, 8.5 pH, 9 pH और 9.5 pH। कैंगन जो वर्ड बटन है यहाँ पे, वो अगर हम प्रेस करेंगे तो पहले 8 पॉइंट का आता है, फिर 9 पॉइंट का आता है, बाद में थर्ड टाइम जब प्रेस करते हैं तो 9.5 pH का आता है। जब भी हमारे घर मशीन लगती है तो हमें 8.5 pH का पानी पीना है, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन जो होता है, तो अगर हम डायरेक्टली 9.5 pH शुरू करेंगे तो उससे हमें वोमिटिंग या फिर कुछ ऐसे चक्कर आना वगैरह ऐसे कुछ इशू हो सकते हैं, होते रहे हर एक को। लेकिन 8.5 pH से अगर स्टार्ट करेंगे तो कैसे बॉडी स्लोली डिटॉक्सिफाई होगी, और बॉडी कोई भी चीज हमारे शरीर पर नई हम जब भी यूज करते हैं तो उसके लिए हमारी बॉडी प्रिपेयर होने के लिए हमें ये सब यूज करना है। तो पहले हमें 8.5 pH का पानी यूज करना है 5 से 6 दिन। उसके बाद में 9 pH का पानी पीना है 3 से 4 दिन। उसके बाद हमें 9.5 pH का पानी रेगुलर पीना है। दिन भर हम ये पानी पी सकते हैं। तो ये पानी हम किचन की यानी कुकिंग के लिए एंटी एजिंग का काम करता है, कुकिंग के लिए पिया और पीने के लिए पानी यूज कर रहे हैं। इसमें हम पूरा खाना बना सकते हैं, चाय कॉफी सब इसमें हम बना सकते हैं। बाद में हमारा जो सेकंड पेज का पानी आता है, वो सेकंड पानी है क्लीन वाटर, जो ग्रीन कलर का यहाँ पे बटन दिख रहा है, तो ये क्लीन वाटर है। तो क्लीन वाटर जो नल का पानी रहता है, नल के पानी का पीएच 7 pH रहता है। तो हमारे क्लीन वाटर का भी यहाँ पे पीएच 7 pH है। और हमारे यहाँ पे पानी की स्केल जो 14 की रहती है वो कंप्लीट होती है जब हम व्हाइट पाइप से 7 pH का पानी निकालते हैं, तो ग्रे पाइप से भी हमारा 7 pH का पानी निकलता है। लेकिन जो ऊपर के पाइप से जो पानी आता है तो वो विदाउट क्लोरीन वाला, तो हमारा जो फिल्टर है यहाँ पे लगा हुआ, तो
तो वो उस पानी से एक्सेस जो क्लोरीन वगैरह है वो सब बाहर निकलता है। यहाँ से हमें विदाउट क्लोरीन क्लोरीन वाला और 7 pH का पानी निकलता है। ये पानी हमें खाना खाते वक्त या फिर मेडिसिन अगर किसी को चालू है तो ये मेडिकेशन फार्मूला जो है वो 7 न्यूट्रल वाटर के को ध्यान में रखे हुए बना हुआ है। तो वो खाना खाते वक्त गोलियां होगी, अगर किसी को दवाई होगी तो वो 7 pH के पानी के साथ वो पीना है। या फिर हमारे घर पर 5 साल के अगर बच्चे हैं तो उनकी बॉडी ऑलरेडी अल्कलाइन रहती है, तो उनको हमें 7 pH का ही पानी देना है। तो इसमें उन बच्चों का भी खाना वगैरह कुछ बनाने का रहा तो हम वो 7 pH में ही बनाएंगे। बाद में पानी आता है ब्यूटी वाटर। तो यहाँ पे अपने पानी की रिवर्स प्रोसेस होती, मशीन में रिवर्स प्रोसेस होती। जब अपन ब्यूटी वाटर का बटन प्रेस करते हैं तो ऊपर के पाइप से अल्कलाइन ब्यूटी वाटर आता है। अब तक के क्या होता था, जब भी अपन 9.5 pH का अगर हमने पानी निकाला तो नीचे के पाइप से जो आएगा वो ब्यूटी वाटर आएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हम जब ब्यूटी वाटर का बटन प्रेस कर रहे हैं तो हमारे ऊपर का जो व्हाइट पाइप है वहां से ब्यूटी वाटर आएगा और नीचे का जो पाइप है वहां से अल्कलाइन वाटर आएगा। लेकिन हम नीचे के पाइप से निकले हुए पानी का यूज नहीं करते, वो हम एक्सटर्नल यूज के लिए और पीने के लिए नहीं यूज करते, वो हम गार्डनिंग के लिए, हाउस क्लीनिंग के लिए करते हैं। और ब्यूटी वाटर का मेन यूज है वो आप हेयर वॉश करने के लिए, बात करने के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। हाउस क्लीनिंग के लिए, गार्डनिंग के लिए, पेट्स क्लीनिंग के लिए, या फिर कार वगैरह जो मिरर क्लीनिंग है वो सब क्लीन करने के लिए हम ब्यूटी वाटर का यूज करेंगे। अपने स्किन का जो टोन रहता है वो 4 से 6 pH का रहता है। 6 का टोन रहता है और पानी का pH है वो 6 है। तो ये क्या करता है कि अपने जो पोर्स क्लोज हुए हुए स्किन के तो उसको ओपन करता है और बॉडी जो एक प्रकार का फ्रेशनेस आता है, ग्लो करता है स्किन। और टैनिंग जो आई हुई है वो ब्यूटी वाटर से पूरी निकल जाती है। बाद में का जो पानी आता है ये थोड़ा अलग टाइप का मशीन के ऊपर दिखाया गया है, क्योंकि जब अपन बटन दबाएंगे तो वही पानी आता है, लेकिन वो जो नीचे का बटन है स्ट्रॉन्ग एसिडिक करके लिखा हुआ है। तो ये ऊपर के पाइप से एसिडिक पानी नहीं आता, ऊपर के पाइप से स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर निकलता है। और नीचे नीचे का जो ग्रे पाइप है उससे 2.5 pH का स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर निकलता है। तो यहाँ पे बहुत जन कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे तो लिखा हुआ है 2.5 pH, तो इसमें कंफ्यूज होने की कुछ बात नहीं है, क्योंकि 2.5 pH का पानी नीचे से जो ग्रे पाइप है उसमें से आ रहा है और 11.5 pH का पानी व्हाइट पाइप से आएगा। तो हमें 2.5 pH के यूजेस है वो एंटीबैक्टीरिया है, एंटी फंगल करके हम उसको यूज कर सकते हैं। किसी को इंजिमा है, सोरासिस है, ड्राई इंजिमा है, या फिर कुछ भी स्किन डिसीज अगर रहे तो ये पानी का हम स्प्रे कर सकते हैं। या फिर किसी को थ्रोट इन्फेक्शन है, माउथ इन्फेक्शन है, गार्गल करने के लिए ये पानी का हम यूज कर सकते हैं। और सबसे मिरेकल वाटर इस मशीन का जो है 11.5 pH, वो इम्यूनिफायर करके वो वाटर बोला जाता है। तो इम्यूनिफिकेशन जब होता है तो पानी 2 स्केल में जब डिवाइड होता है तो ऊपर के पानी से, पाइप से हमें स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर आता है, उसको हम स्ट्रॉन्ग कैंगैंग भी बोल सकते हैं। और नीचे का पाइप से जो आता है वो 2.5 स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। तो जो स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन ऊपर से आता है तो वो सब्जियों का ऊपर का पेस्टिसाइड रिमूव करने के लिए, या फिर अपने यहाँ पे जो ग्रेसी पॉट होते हैं, ऑयल स्टिकी पॉट होते हैं, वो क्लीन करने के लिए डिटर्जेंट के जैसा भी यूज कर सकते हैं। हाउस क्लीनिंग में भी हम यूज कर सकते हैं। ये सब यूज हम 11.5 pH के पानी से कर सकते हैं। तो ये सब वाटर हमें हर एक पानी का यूज करना है। अगर घर पर कोई नया नई किसी को अगर हमें देना है तो 8.5 से स्टार्ट करनी है। और ये पूरे के पूरे जो पानी है हमें वो खुद भी यूज करना है और लोगों को भी बताना है कि ये पूरे के पूरे पानी का यूज हमें करना चाहिए। तो धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैम। थैंक थैंक यू यू, मैम, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू सो मच, बहुत बढ़िया शेयरिंग किया। हमें हर एक पानी का यूज करना चाहिए। अभी मैं विद्या मैम को अनम्यूट कर रही हूँ, विद्या वरनकार मैम। हाँ बोलिए मैम। नमस्कार मैम। हाँ, नमस्कार मैडम, बोलिए बोलिए। हाँ, सबसे पहले तो मैं जापान को धन्यवाद दूंगी मैम कि उसने इतना अच्छा वो कैंगन वाटर का मशीन बनाया और अपने सब सब घर की वेल और अच्छा, सब घर का अच्छा ये हेल्थ वेल और पीस ऑफ माइंड ये मशीन की वजह से सबको मिल रहा है। और ये मशीन का पानी जैसा वो 5 प्रकार का पानी निकलता
और मैं सबसे पहले ब्यूटी वाटर पानी निकालती, और हाँ शाम के टाइम में मैं कभी निकालती नहीं थी, पर उस दिन वो वेनसडे चार्ट में सर ने बताया कि दोनों टाइम ब्यूटी वाटर पानी निकालना है, तब से मैं ब्यूटी वाटर पानी निकाल रही हूँ। और जैसे वो अपन किसी को डेमो देते, तो पहले वो जैसा 8.5 पीने को बोलते, दो जैसा वो 5-6 दिन पीने के लिए बोलते, फिर 9 का पानी बोलते, और 9.5 वो रेगुलर पीने के लिए बोलते। हाँ और दूसरा जैसा वो निकलता 7.5, तो वो जैसा खाना खाने के बाद और खाना खाने के पहले, जैसा कोई मेडिसिन लेना हो, तो कोई दवा ऐसा लेना हो, तो वही पानी पीने के लिए चलता। खाना खाने के साथ लेना है 7 pH। हाँ, खाना खाना खाने खाने के के साथ। और तीसरा बराबर। पानी निकलता है ब्यूटी वाटर, और ब्यूटी वाटर से हम जैसा वो चेहरे पे मारते, नहाने के लिए यूज करते, और अपने पौधों पौधों के लिए डालते। ऐसा मैं मेरे घर में सब पानी का यूज करती हूँ। और 11.5 का वो सब्जी धोने के लिए, कोई फल धोने के लिए। और ये पानी का मैंने ऐसा यूज किया, वो मेरा घुटनों का दर्द था, हाँ तो मैंने वो जैसा वो अपने नीचे के पाँव रहते थे, वो पानी में डुबा के रखे, और वो घुटना रहता हो उस पर वो 11.5 का वो पानी की पट्टी मैंने वो उस पर रखी। तो मेरे को वो जैसा वो 8-10-12 दिन मैंने किया, तो मेरे को बहुत आराम मिला। और 2.5 का पानी वो जैसा हमने वो सैनिटाइजर जैसा वो साफ सफाई करने के लिए, वो टॉयलेट धोने के लिए, वो ऐसा मैं यूज करती हूँ। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, अच्छी तैयारी करके आई आप और बहुत अच्छे तरीके से बोला। थैंक यू सो मच विद्या मैम। यही करना है विद्या मैम, बार बार शेयरिंग करना है हमें, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी तरह से हम पूरी चीजों को कवर अप कर पाएंगे। आपने बहुत अच्छे तरीके से शेयरिंग किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक अभी मैं अलका जांबड़े मैम, नवी मुंबई से, उनको अनम्यूट कर रही हूँ। वेलकम अलका मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार। हमारे पानी का अपने मिशन से 5 प्रकार का पानी निकलता है। वो पांच पांच प्रकार का पानी निकलता है, और मिशन में चार चार बटन है। पहला बटन है पर्पल कलर का, पहला बटन से 3 प्रकार का पानी निकलता है। वो 9.5 9 एंड 8.5 का पानी निकलता है। हेलो। हाँ हाँ बोलिए मैम, बोलिए बोलिए। और दूसरा बटन है, वो बटन से ग्रीन ग्रीन बटन से बोलिए बोलिए। 7 pH का पानी निकलता है। वो बटन है क्लीन वाटर। क्लीन वाटर से हम चाहे क्या वो दवा 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 खाने के लिए वो पानी यूज करते हैं। और वो तीसरे नंबर का बटन है, वो है येलो कलर का बटन। येलो कलर बटन से वो ब्यूटी वाटर निकलता है। ब्यूटी वाटर से हम ब्यूटी वाटर पानी हम चेहरे पे चेहरे पे प्रे करते। स्प्रे करते हैं। और वो मैम हमने वो गाँव गए थे हम 8-10 दिन के लिए, और 4-5 दिन हमने पानी नहीं डाला उस पे। हम गाँव गए थे ना, पानी नहीं डाला, फिर वो पौधे सब सूख गए थे। बाद में मैंने वो उधर पानी डाला, वो ब्यूटी वाटर, वो सब पौधे अब अच्छे से वो फूल खिलते हैं, और वो अच्छे से सब आ गए हैं, सब आ गए मैम। बहुत बढ़िया। और क्या 4 नंबर का बटन है, वो ऑरेंज कलर का बटन, उससे दो स्ट्रॉन्ग एसिडिक पानी निकलता है। और 11.5 का और 2.5 का पानी निकलता है। और हम 11.5 का पानी का फ्रूट्स धोने के लिए और सब्जियां धोने के लिए यूज करते हैं।
और सैनिटाइजर के लिए 2.5 का यूज करते। थैंक यू मैडम। हाँ, थैंक यू अलका मैम, बहुत बढ़िया शेयरिंग किया आपने। थैंक यू सो मच। अभी मैं शर्लिन मैम को अनम्यूट कर रही हूँ। वेलकम शर्लिन मैम। हाँ, नमस्कार सभी को। बोलिए बोलिए। जैसे हमारे मशीन से फोर्स ऑफ वाटर निकलते हैं अलग अलग। फर्स्ट बटन ऑफ, जैसे हम डेमो के लिए जाते हैं तो मशीन साथ में लेके नहीं जाते, जो हमने अभी पहले कहा था। तो हम उनको पिक्चर्स में दिखाते हैं कि सर ऐसा ऐसा है, इंस्टॉल होता है, तब हम तो उनको पूरा डेमो बताते हैं कि पानी कैसे कैसे यूज करना है। तो भी हम जब जाते हैं तो उन्हें बताते हैं कि सर इस बटन से ये पानी निकलता है। जैसे फर्स्ट बटन हमारा पर्पल वाला होता है, राइट? तो उसमें से 3 किस्म के पानी निकलते हैं, 8.5, देन 9 देन 9.5। तो हम कोई भी नया जैसे मशीन परचेस करता है तो हम उन्हें डायरेक्टली ये नहीं बोलते हैं कि आप 9.5 पिए। तो हम उनको ये रिकमेंड करते हैं कि 5 डेज आप 8.5 पीजिए, फिर 5 डेज के बाद में 5 डेज मिला के उनको 10 डेज 9 हम उसे देते हैं। 10 डेज हो गए, फिर 10 डेज के बाद में हम उन्हें 9.5 देने के लिए रिकमेंड करते हैं। फिर हमारा सेकंड वन आता है ग्रीन कलर का बटन, जो 7 pH का होता है, जो हम बच्चों को नहीं दे सकते, तो वो क्लीन वाटर बोलते हैं उसको। और जैसे बहुत सारे लोगों को खाना खाते वक्त में पानी पीने का आदत होता है, जैसे मुझे है, तो मैं वो पानी लेती हूँ। और हम डायरेक्टली बेबी लोगों को 9.5 तो दे ही नहीं सकते, तो बेबी फार्मूला बनाने के लिए बहुत बेस्ट है। तो जिनके भी बेबी 3 इयर्स के हो गए हैं, तो आप उन्हें 7 pH का क्लीन वाटर दीजिए, तो उनका ग्रोथ इतने जल्दी होगा, हाइट भी बहुत जल्दी पुट ऑन होती है, और भूख भी उन्हें बहुत लगती है। और जो बॉडी हमारा जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, एक सॉफ्टनेस होता है बॉडी में, ये आप नोटिस करिए कोई भी बेबी लोगों के लिए। और मैं सेवा मतलब क्या बोलना चाहिए उसको, हाँ, मेडिसिन लेते वक्त में आप उसे किसी को भी आप बताइए कि जब भी आप खाते वक्त तो लेना है ही, लेकिन मेडिसिन के साथ में 9.5 पानी नहीं लेना है। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, तो वो ले लेते हैं। आप उन्हें स्पेशली बता के दीजिए सर कि 9.5 पानी नहीं लेना, आप उसे 7 लीजिए क्लीन वाटर। ये सब हम उनको बता के देते हैं। फोर्थ वन है, जैसे अभी येलो कलर का बटन, मेरा फेवरेट बटन, ब्यूटी वाटर, बेस्ट रिजल्ट। तो कैसे बोलना चाहिए उसको, जैसे पेड़ पौधे होते हैं तो अभी सभी को पता है, ये तो नॉर्मली घर हाउस वाइफ को पता ही है कि क्या वर्क करता है। जैसे मेरे पार्लर की बात कर रही हूँ, हाँ, बेस्ट इसलिए बोला, हाँ, आप फेशियल कराने के लिए एवरी मंथ तो सभी जाते हैं, तो आप अपने घर से, मैं खुद सबको बोलना चाहती हूँ कि अपने घर से आप 2 लीटर पानी फेशियल के लिए ले जाइए। एक तो आपका डेमो भी हो जाएगा और बेस्ट रिजल्ट भी मिलेगा फेशियल के लिए, आपको न्यू क्लाइंट मिल जाएगा। देखो हम सैलून्स में जाते, उन्हें कैंगन वाटर के बारे में नहीं मालूम ना, तो ऑब्वियसली वो पूछेंगे मैम मैं ये पानी क्यों यूज करूँ। हाँ, तो वो ऑब्वियसली हमको तो नया लीड तो मिलता ही है ना। कोई भी हम सैलून जाते हैं, आजू बाजू में तो कोई ना कोई बैठा ही रहता है सैलून में। तो उनको आप बोलिए कि मैम ये मेरे कैंगन वाटर का पानी है, आप इसी से ही मतलब मेरा फेशियल करिए, तो वो लॉन्ग टाइम तक के रहता है। और ब्यूटी वाटर का रिजल्ट बोलना चाहिए तो कैसा, आप उन्हें दिन, जिसे वांग का दाग होता है ना मैम, तो हम उससे मैं रिकमेंड करती हूँ कि मैम आप पहले ब्लीच करिए, देन फेशियल करिए, 6 मंथ का कोर्स है, ये ब्ला ब्ला कुछ तो भी बोलते हैं, लेकिन ब्यूटी वाटर से हम यही बोलते हैं मैम एक बार ही करो और 3 महीने का छुट्टी। और कैसा है, और सभी मैम्स लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि सर लोग भी सलून जाते ही होंगे, तो उनको भी बोलिए कि अपने साथ में अपना पानी का बोतल लेके जाइए, आपको लीड्स मिलेगी जरूर। ब्यूटी पार्लर के बहुत सारे फायदे हैं। हाँ, 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 थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। अभी मैं रूपाली मैम को अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ, बोलिए मैम। मैडम शिवाई को यूजेस बताने हैं। अच्छा अच्छा, हाँ बोलो शिवाई, वेलकम बेटा। मैम सबसे पहले तो हमको पावर बटन यूज करना है होता है,
दबाना होता है। बाकी के पानी का यूज हम बाद में कर सकते हैं। पहला बटन होता है पर्पल कलर का बटन, जो होता है कैंगेंग। उसमें 3 प्रकार के पानी होते हैं, 9.5 pH, 9 pH एंड 8.5 pH। स्टार्टिंग को हमने जब मशीन लेनी होती है, मशीन लेने के बाद हमको 8.5 pH पीना पड़ता है 2-3 दिनों तक, और उसके बाद में हमको 9.5 pH पीना पड़ता है। और दूसरा बटन होता है ग्रीन कलर का, क्लीन वाटर। उसमें क्लीन वाटर हम खाना खाने के वक्त और दवाई लेने के वक्त यूज करते हैं। और तीसरा बटन होता है ब्यूटी वाटर का, येलो कलर का। ब्यूटी वाटर हम हमारे प्लांट्स को दे सकते हैं, जिससे वो अच्छे से ग्रो करेंगे। और अगर हमारे बालों को थोड़ा सा अच्छा दिखाना है, हमारे बाल अच्छे नहीं लगते, तो उसपे ब्यूटी वाटर का स्प्रे करके हमारे बाल स्मूथ हो जाते हैं। और स्किन पे अगर हम ब्यूटी वाटर को मारेंगे तो फिर हमारी स्किन एकदम ग्लो करने लग जाती है, और बहुत शाइन लगती है चेहरे पे, और चेहरा बहुत स्मूथ हो जाता है, और हम नहा भी सकते हैं उससे। और चौथा बटन होता है ऑरेंज कलर का, स्ट्रॉन्ग एंड एसिडिक वाटर। और अगर कहीं पे इन्फेक्शन हुआ तो उसको स्प्रे कर सकते हैं। और 11.5 pH, उससे हम अगर हमारे बर्तनों पे थोड़ा स्टिकी होता है, तब हम उससे 11.5 pH से धोकर उसको निकाल सकते हैं। सब्जी 11.5 से निकलती, बोल दे। चलो धन्यवाद मैम, आपका सबका शेयरिंग सुन रही थी तो बोल रही थी कि मुझे भी बताना है, और वो सब पानी का यूज वो उसके फ्रेंड को बताई थी। तो मैंने बोला आज यहाँ पे सब लेडीज बैठी हुई है, तो शिवाई का शेयरिंग सुन के जिन्होंने शेयरिंग नहीं किया उनको एक एनर्जी आ जाएगी। राइट, सबसे छोटी कैंडिडेट, कम उम्र की, जो बात की वो आई ना, तो वो सुन रही थी, तो बोले यूज बताने है क्या। मैंने बोला तो मैं सबसे पहले तो आप सबने बोले 4 बटन का यूज बताया, लेकिन पावर ऑन पे किसी ने बोला ही नहीं। जब तक के पावर ऑन करेंगे नहीं तब तक के दूसरा ही पानी निकलता ही नहीं बोले। तो और कौन से क्लास में हो शिवाई आप? 3rd। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से शेयरिंग किया आपने। और जब भी आप डेमोस्ट्रेशन का आएंगे मैडम, तो शिवाई भी डेमोस्ट्रेशन बताएंगे, क्योंकि आधे से ज्यादा डेमो उसने उसके फ्रेंड को बताया हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी मैं वर्षा मैम को अनम्यूट कर रही हूँ। वेलकम वर्षा मैम, हाँ बोलिए। नमस्कार। नमस्कार। हमारे मशीन से 5 प्रकार का पानी निकलता है। 9 पॉइंट में पानी सुबह में सब पीते हैं, तो 9 पॉइंट हम पीने के लिए यूज करते हैं। और क्लीन वाटर खाना खाने के बाद पीते हैं। और मेरा बेटा स्कूल जाता है तो मैं उसके साथ क्लीन वाटर ही देती हूँ, क्योंकि वो अभी छोटा है, तो क्लीन वाटर ही देती हूँ उसके साथ। और 6 pH ब्यूटी वाटर तीसरे नंबर। ब्यूटी वाटर हम टोनर यूज के बजाय हम ब्यूटी वाटर यूज करते हैं। बाल धोने के लिए, नहाने के लिए ब्यूटी वाटर, और पौधों के लिए ब्यूटी वाटर यूज करते हैं। तो हमारे घर के जो पौधे हैं, तो उन्हें इतने फूल लगते हैं कि सब पूछते हैं कि तुम क्या करते हो तुम। तो वो सिर्फ ब्यूटी वाटर की वजह से इतने फूल लगते हैं, ऐसा लगता है। और 11.5 pH का पानी हम फ्रूट धोने के लिए, वेजिटेबल, और 2.5 सैनिटाइजर। थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अभी मैं दीपाली मैम को अनम्यूट कर रही हूँ। वेलकम दीपाली मैम।
नमस्कार मैडम, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। बोलिए। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है कि 5 टाइप्स ऑफ वाटर एंड इट्स यूजेस, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे घर में भी जब पहली बार कैंगन मशीन आया था तो साक्षात गंगोत्री हम जिसको बोलते हैं कि गंगा माँ का पानी हमारे घर में आया था। तो उसी हिसाब से गंगा जी उनको समझ के वो उसके पूरे पानी का वो लुत्फ उठाते हैं हम। तो सबसे पहले मैं बोलूंगी कि हमारे मशीन से जो सबसे पहला जो पानी निकलता है पीने का पानी, वो 3 प्रकार का होता है, जैसा अभी सभी ने बताया 8.5, 9.0 और 9.5। तो सबसे पहले हमने भी 8.5 से शुरुआत की थी 2-3 दिन तक। उसके बाद 2-3 दिन तक 9.0 वाला पानी पिया था। उसके बाद अभी रेगुलरली 9.5 pH का हम पानी पीते हैं। और मैं कुकिंग के लिए भी मैं 9.5 pH का ही पानी यूज करती हूँ। उसके बाद जो है हमारा क्लीन वाटर, तो वो मेडिसिन लेने के लिए हमारे घर में जो बच्चे हैं वो मुंबई में है, तो उनको पिलाने के लिए दोनों ही बच्चों के लिए क्लीन वाटर का ही यूज होता है। और हमें तो हमारे घर में किसी को आदत नहीं है खाना खाने के साथ पानी पीने की, लेकिन खाना जैसे ही हम खत्म करते हैं तो थोड़ा सा 1-2 घूंट लेने के लिए हम क्लीन वाटर ही यूज करते हैं। तो और तीसरा वाला जो पानी है हमारा सबका फेवरेट ब्यूटी वाटर जो है, तो वो ब्यूटी वाटर से नहाने के लिए वो पानी यूज करती हूँ। और मैं यहाँ पे एक अलग ऐसा यूज उसका बताना चाहूंगी कि हमारे जो भगवान है घर के, तो उनके स्नान के लिए भी मैं ब्यूटी वाटर ही यूज करती हूँ, क्योंकि हम जो बोलते हैं गंगा जी साक्षात हमारे घर में आई है। तो ऐसा मैं कह सकती हूँ कि मैं मेरे भगवान जी को गंगा जल से स्नान करती हूँ, भगवान का मेरे घर के। और जो है हमारा चौथे नंबर का पानी जो बोलूंगी तो वो 11.5 pH, और 5वें प्रकार का पानी जो है वो 2.5 pH। तो जैसा कि अभी सभी ने बताया कि 11.5 pH का जो है, तो हमारा सब्जियां धोने के सब्जियां और फल 10 या 15 मिनट तक उसमें भिगो कर रखने से उसके अंदर के पूरे पेस्टिसाइड निकल जाते हैं। और मैं देखती हूँ कि उसमें से पीले कलर का पानी बाहर निकलता है, और वो थोड़ी देर के बाद अगर उसमें देखा जाए तो उसके ऊपर ऐसी लेयर बन जाती है, तेल सर का दिखता है उसके ऊपर। ये मैंने खुद मैं उसका एक्सपीरियंस कर रही हूँ, क्योंकि कुछ के इसमें नहीं निकलता, लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं कि उसमें से बहुत सारा पेस्टिसाइड जो है वो बाहर निकलता है। और जो उस 2.5 pH का मैंने एक्सपीरियंस खुद ऐसा किया है कि पिछले महीने में ही मेरा जो दांत है, दाढ़ हम जिसको बोलते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ऐसा काली पड़ गई थी और बहुत दिनों से थी, लेकिन मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन ऐसे रात को खाना खाते समय मीठा खाया, और मीठा खाने के बाद अचानक से उसमें ऐसी सनक निकली कि बहुत ज्यादा। तो मैंने सोचा कि हमें 2.5 pH का, मुझे पता है सबको पता है एंटीबैक्टीरियल वो काम करता है। तो उससे मैंने क्या किया कि अगले के 2 दिन मुंह धोया, ब्रश करने के बाद वही पानी से मैंने मुंह धोया। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि लिटरली 2 ही दिनों में, सिर्फ 2 दिन में मेरी जो उसकी सनक थी वो चली गई। और तब से तीसरे दिन उसके बाद भी मैंने मीठा खा के देखा कि शायद मीठा खाने से ऐसा हुआ होगा, तो ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। वो मेरी टोटली पूरी जो है उसकी वो चली गई सनक जो थी दांतों की। और इस तरह से पूरे हमारे जो 5 प्रकार के पानी है मशीन के, तो वो पूरे पानी का क्या बोलते हैं 100% जो है हम मेरे खुद के लिए भी और घर में भी उसका हम यूज करते हैं, पूरा उसका लुत्फ हम उठाते हैं। और थैंक यू मैडम आपको। और मैं स्पेशली अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि हमारी यंगेस्ट लेडीज लीडर अभी जो जिसने शेयरिंग किया, शिवाली को, बहुत अच्छे शिवानी, हाँ बहुत अच्छा शेयरिंग किया मैडम उसने। और अच्छे, लेकिन उसको देख के अलग फीलिंग आई कि इतनी यंगेस्ट लीडर भी हमारे साथ जुड़ी है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू मैडम आपको भी। हाँ बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छा शेयरिंग किया आपने। सच में शिवाई ने शेयरिंग करने के बाद तो हर एक लेडी ने हैंड रेज करना चाहिए। अभी मैं मीनाक्षी मैम को अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ वेलकम मीनाक्षी मैम। हाँ हेलो, बोलिए। आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ मैम बोलिए।
मैडम इस मशीन से 5 प्रकार के पानी निकलते हैं, ये तो सबको मालूम ही है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो हमने पहले मशीन लेने के बाद पहले 8.5 का पानी पिया, फिर उसके बाद 9.5 pH का पानी चालू किया रेगुलर के लिए। हाँ। और दूसरा पानी है क्लीन वाटर, तो ये खाना खाने के वक्त पीते हैं हम, और मेडिसिन के लिए लेते हैं। और तीसरा पानी है ब्यूटी का, तो ब्यूटी का पानी हम नहाने के लिए यूज करते हैं, और गार्डन में डालने के लिए यूज करते हैं, पोछा वगैरह लगाने के लिए यूज करते हैं। और उसके बाद है 2.5 का पानी, तो वो तो सैनिटाइज के बराबर है, तो हम वो पोछा वगैरह लगाते उसमें भी डालती है मैं वो। और मेरे बच्चे जो है वो सवेरे ब्रश वगैरह करते तो उसके बाद यूज करते हैं वो, तो इससे भी फायदा है। और दूसरा है 11 पॉइंट, वो तो इससे मैंने मेरे मिस्टर के कपड़े धोए थे, सफेद कपड़े, उसमें दाग लगे थे ऑयल के, तो मैंने भिगोए 5-10 मिनट उसमें, और निकाला घास के, तो वो निकल गए। हाँ हाँ हाँ। हाँ, बस बाकी तो हाँ, बस इतना ही कहूंगी मैं। बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छे से शेयरिंग किया आपने, थैंक यू सो मच। हाँ, सारिका मैम को मैं अनम्यूट करूंगी अब। हाँ हाँ, वेलकम मैम, बोलिए। थैंक यू मैम। सॉरी मैम, वो नेटवर्क का बहुत ही प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। आप क्या करिए मैम, आपका वीडियो ऑफ कीजिए, ओके चलेंगे, वॉइस क्लियर रहेगा आपका। ओके ओके ठीक है। तो अभी मैं डेमोस्ट्रेशन के बाद में, जब डेमो पूरा कंप्लीट होता है उसके बाद पानी की जानकारी देती हूँ कि हमारे मशीन से किस तरह का पानी निकलता है। जैसे हमारे मशीन को 2 तरह के पाइप है, एक ऊपर का पाइप है जिससे अल्कलाइन वाटर आता है, नीचे के पाइप से एसिडिक वाटर आता है, और ये 14 pH की स्केल मेंटेन करता है। तो हमारे मशीन से टोटल 7 प्रकार का पानी निकलता है, और 4 बटनों से। जैसे पहली बटन जो है वो है कैंगन वाटर की, उससे 3 प्रकार का पानी निकलता है, 8.5 pH, 9 pH और 9.5 pH। जब भी घर में ये मशीन नई नई आती है तो पहले हम 8.5 से शुरुआत करते हैं, 8.5 pH हम 8-10 दिन लेते हैं, फिर 9 pH 8-10 दिन, और उसके बाद लाइफ टाइम के लिए हम 9.5 pH पीते हैं। और ड्रिंकिंग और कुकिंग के लिए है ये 3 प्रकार का पानी। जैसे 8.5 pH के पानी से हम कोई भी प्रकार का मतलब चाय हो या जूस हो वो बना सकते हैं, और 9 pH से हम खाना पका सकते हैं, और 9.5 हम पीने के लिए यूज करते हैं। दूसरा पानी जो है 7 pH का, वो जो पानी है हम जैसे कि हमारे घर में अगर 5 साल के नीचे बच्चे हैं तो उनको पीने के लिए देते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी पहले से ही अल्कलाइन रहती है। दूसरा, मेडिसिन अगर लेना है तो हम 7 pH के पानी में लेते हैं। और तीसरी बात बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा मायने रखती है, वो है कि हम खाना खाते समय अल्कलाइन वाटर हमें नहीं पीना है, क्योंकि खाना पचने के लिए एसिड की जरूरत होती है, और उसके लिए हमारी बॉडी एसिड छोड़ती है, तो इसीलिए हमें खाना खाते समय 7 pH का ही पानी पीना है। और तीसरा पानी जो है येलो कलर के बटन से निकलता है, ब्यूटी वाटर, वो एज अ टोनर एक्सचेंजर हम इसका यूज करते हैं। उसका हम डेली यूज मतलब नहाने के लिए करते हैं। ब्यूटी वाटर से हम जब पौधों को पानी डालते हैं तो उससे बहुत अच्छे से पौधे खिल जाते हैं, और उसको पोछा लगाते हैं, उससे कांच वगैरह साफ करना है या फिर डॉगी को वॉश करना है तो उसके लिए ब्यूटी वाटर यूज करते हैं। और ब्यूटी वाटर का फायदे जैसे बताती कि वो स्किन का pH मेंटेन करता है। तो जैसे धूप का अभी इसको क्या बोलते, विंटर में हम उसको उससे जब नहाते हैं ना तो हमें लोशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारी जो स्किन ड्राई होती है वो ब्यूटी वाटर से ड्राई ही नहीं होती। तो ये रिजल्ट मैंने देखा हुआ है। और हमारे चौथे बटन से जो निकलता है पानी है वो 2 प्रकार का है, ऊपर के पाइप से 11.5 pH का पानी, और नीचे के पाइप से 2.5 pH का पानी निकलता है। 2.5 pH का जो पानी है वो एज ए सैनिटाइजर करके हम यूज करते हैं, उससे बैक्टीरिया और फंगस का उसको डेट करते हैं। वो जो पानी है जैसे कि माउथ का कोई भी प्रॉब्लम रहे, जैसे छाले आना हो या फिर टीथ का प्रॉब्लम हो, टीथ का पेन हो, टॉन्सिल्स बढ़ना हो, उसके लिए हम 2.5 से गार्गलिंग करके उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये यूज मैंने किया हुआ है और मैंने रिजल्ट उसके लिए हुए।
और जैसे बाहर कोई भी बाहरी जख्म हो उसके ऊपर हम 2.5 pH का स्प्रे कर सकते हैं। और हमारे जो भी खाना हम बनाते हैं, जैसे कि सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के बाद हम किचन के पास चले जाते हैं तो किचन के वहां पे छिपकली रहती है, हमें पता है। तो इसलिए हम जब भी उठते उठते बराबर 2.5, मैं वैसा यूज करती हूँ उसका 2.5 pH का स्प्रे है मेरे किचन में रखा हुआ है, उसका पूरा स्प्रे मैं कर डालती हूँ चम्मच के ऊपर, गैस के ऊपर, शेगड़ी के ऊपर वगैरह। तो इससे क्या होता है वहां का बैक्टीरिया मर जाता है। और 11.5 pH सबसे पावरफुल पानी है हमारा मशीन का, जिससे हम जो सब्जियां है उसके ऊपर पेस्टिसाइड जो लगाया हुआ है, मतलब फवारनी हम जिसको बोलते हैं, और वो जो फवारनी मतलब शेतकरी करते हैं तो वो फवारनी उसमें स्टिकर डालते हैं, जिसकी वजह से वो पेस्टिसाइड जो है वो बारिश के पानी से भी नहीं निकलने चाहिए। इसलिए वो पेस्टिसाइड के ऊपर जो स्टिकर डालते हैं उस स्टिकर की वजह से वो पेस्टिसाइड नहीं निकलता। तो जब हम घर में लाते हैं उसको सब्जियों को तो वो सादे पानी से कैसे निकल सकता है। इसलिए 11.5 pH में हम जब भी सब्जियां धोने के लिए रखते हैं 15 मिनट 20 मिनट तक, तो उसमें से पूरी तरह से पेस्टिसाइड रिमूव करता है हमारा ये 11.5 pH का पानी। और उसमें हम देखेंगे कि पेस्टिसाइड भी रिमूव होता, उसमें से कलर भी रिमूव होता। इस तरह से हमने रिजल्ट देखे हैं 11.5 pH के। इस तरह से हमारी मशीन से टोटल 7 प्रकार का पानी निकलता है। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छे से शेयरिंग किया आपने, थैंक यू सो मच। तो अभी मैं धनश्री मैम को अनम्यूट कर रही हूँ। डॉक्टर धनश्री मैम, वेलकम मैम। थैंक यू। हाँ हाँ मैम, कैमरा ऑन कीजिए ना। कैमरा जियो का वो नेटवर्क का थोड़ा इशू है इसलिए। ओके ओके मैम, बोलिए बोलिए। थैंक यू सो मच। हमारे यहाँ मशीन लेके तो 5 साल हो गए, तो पता ही है, अपन ने साथ में ली है एक ही दिन में। हाँ मैम। तो हमारे अपने मशीन में 5 टाइप के पानी निकलते। मैं तो रोज जैसा अगर किसी को पहले कुछ देना रहा तो 8.5 का 3 दिन देती हूँ, 3 दिन के बाद में मैं 9.0 का देती हूँ, फिर 9.5 का अल्कलाइन वाटर, और रेगुलर फिर अल्कलाइन वाटर लेने के लिए बोलती हूँ कोई भी पेशेंट रहा तो इन जनरल। फिर क्लीन वाटर जैसा जिनका मेडिसिन है विथ मेडिसिन क्लीन वाटर यूज करने के लिए बोलती हूँ। 5 साल के बच्चों को भी क्लीन वाटर पीने के लिए बोलती हूँ। और अगर जैसा खाने के बीच में पानी पीना है तो क्लीन वाटर बोलती हूँ। फिर उसके बाद है ब्यूटी वाटर। ब्यूटी वाटर के तो बहुत सारे रिजल्ट मैंने लिए हैं। मैंने तो गार्डनिंग के हिसाब से भी लिए हैं, पेशेंट के हिसाब से भी लिए हैं। तो ब्यूटी वाटर का पीएच है 6.0 और अपने स्किन का भी पीएच मिनिमम 6.07 के आसपास रहता है। तो उसके भी मैंने बहुत सारे रिजल्ट्स लिए हैं। तो रोज मैं मशीन मेंटेन यानी डिवाइस मेंटेन के हिसाब से मैं रोज 1 से 1.5 लीटर पानी सबसे पहले मॉर्निंग में उठते बराबर रोज निकालती हूँ। तो ये हो गए ये पानी का। अभी 11.5 के हिसाब से हमने मशीन परचेस की है। यानी मैं बोलूंगी कि सभी ने जो भी प्रोसेस में होंगे, जो भी लेने के लिए स्टक हो गए होंगे, तो उन्होंने अगर डिसीजन लेना है तो 11.5 का पानी देख के ही लेना चाहिए। बाकी तो पानी है वो तो बेनिफिट है, लेकिन 11.5 क्योंकि आजकल जितने भी डिसीज है वो केमिकल के हिसाब से ज्यादा है। जैसे पेस्टिसाइड है, ये जो है फवारनी करते खेत में लोग, उसके हिसाब से ज्यादा डिसीज का प्रमाण बढ़ गया है। कुछ भी खाने में जो भी है, अपने पास काजू खाओ या शेंगदाना खाओ, उसमें पेस्टिसाइड है। इस हिसाब से 11.5 का मैं डेली वेजिटेबल और फ्रूट्स वॉश करने के लिए यूज करती हूँ। और ऑयली बर्तन के लिए भी मैंने बहुत सारे रिजल्ट देखे हैं 11.5। और 2.5 का तो बोलना है का काम ही नहीं है, वो तो सैनिटाइजर है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, बाथरूम क्लीन करने के हिसाब से, गार्गलिंग के हिसाब से डेली यूज कर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा शेयरिंग किया आपने, थैंक्स अ लॉट। और मैम ने एक चीज बोली कि जो भी डिसीजेस है उनका रीजन पेस्टिसाइड हो सकता है ज्यादा से ज्यादा,
तो सबसे यानी पानी का जो मशीन परचेस की हमने भी उसी हिसाब से की कि वो सारे पेस्टिसाइड रिमूव करता है। तो ये एक रीजन हम डेमो देते वक्त और जोर दे के बोल सकते हैं कि ये ऐसी चीज है कि आपको विषमुक्त अन्न दे सकती है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। अभी मैं विद्या मैम को अनम्यूट कर रही हूँ। वेलकम विद्या मैम। हेलो मैम। हेलो। हेलो एवरीवन। हेलो, बोलिए। सब तो मैं कहना चाहूंगी कि मैं जब जब मशीन के पास जाती हूँ पानी पीने के लिए, पहले तो मैं सबसे सुबह उठकर जब मशीन के पास जाती हूँ तो उसको दोनों हाथों से नमस्कार करती हूँ और बराबर। उसका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मशीन का, कि मेरा ये मानना है कि जिस भाव से हम उस पानी को पिएंगे वही भाव हमारे अंदर आएंगे और हमें उतने ही बेनिफिट्स मिलेंगे। बहुत बढ़िया। इसीलिए मैं सबसे पहले मशीन को नमस्कार करती हूँ। और अब हम आगे अपने 5 प्रकार के पानियों के बारे में बात करेंगे। हमारी मशीन से हमें 5 प्रकार के पानी मिलते हैं और 5 प्रकार के बेनिफिट्स, 5 प्रकार के बेनिफिट्स नहीं बोलूंगी, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले तो हम 9.5, उसके बाद 8.5, 9, इस तरह की 3 तरह की सेटिंग होती है बटन्स में। उसके बाद में जब हम पानी किसी को जब पिलाते हैं या हम खुद पीते हैं, स्टार्ट जब करते हैं तो हमें सबसे पहले 8.5 से स्टार्ट करना होता है, क्योंकि अगर हम इस पानी का 9.5 पानी का स्टार्टिंग करते हैं तो उस पानी से हमें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए, इसीलिए हम 8.5 पानी से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में हम आते हैं अपने 2 नंबर के पानी पे, क्लीन वाटर पे। क्लीन वाटर हम छोटे बच्चों को दे सकते हैं। छोटे बच्चों की बॉडी ऑलरेडी न्यूट्रल होती है, तो हम इस पानी को उन्हें पिला सकते हैं। हम 9.5 उन्हें नहीं दे सकते हैं। हम 9.5 पानी का उपयोग खाने के 1 घंटे पहले या खाने के 1 घंटे बाद कर सकते हैं। वैसे भी हमें नॉर्मल पानी का इस्तेमाल भी खाने के 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद ही करना चाहिए। और 9.5 का हमें इस्तेमाल कांच के ग्लास में ही करना चाहिए। स्टील के पानी में, स्टील के ग्लास में या और किसी ग्लास में हम पानी पीते हैं तो हमें उतने बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, इसीलिए हमें उस पानी का इस्तेमाल कांच के ग्लास में ही करें तो ज्यादा बेटर होता है। और अगर हम स्टोर भी करना चाहते हैं तो कैंगन वाटर को हम 9.5 को हम टपरवेयर प्लास्टिक के बर्तन में जमा करके रख सकते हैं और मोस्टली उसे कांच के बर्तन में ही जमा करके रखना चाहिए। उसके बाद हम क्लीन वाटर का जो बात कर रहे हैं, तो क्लीन वाटर हमें बहुत सारे बेनिफिट्स क्लीन वाटर के भी है। हम मेडिसिन जब लेते हैं तो हमें क्लीन वाटर के साथ मेडिसिन लेनी चाहिए, क्योंकि 7 पीएच का हमारी बॉडी का 7 पीएच होता है और मेडिसिन का भी 7 पीएच होता है, इसलिए हमें उस पानी से मेडिसिन लेनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं ब्यूटी वाटर पे, 3rd नंबर का पानी। तो ब्यूटी वाटर का इस्तेमाल तो सभी लेडीज को पता ही है, उसके बेनिफिट सभी लेडीज को पता है। फिर भी मैं अपनी तरफ से बताने की कोशिश करूंगी कि हमें उस पानी से नहाने के बाद, बालों को धोने के बाद एंटी एजिंग, हमारी स्किन में टाइटनिंग फील होती है, हमारी एज धीरे धीरे कम हो रही है, इस तरह हमें फीलिंग आती है। और मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी, मुझे तो ऑलरेडी ऐसा फील होता ही है कि मेरी एज कम दिखने लगी है और बहुत सारे मुझे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं कि आपकी एज के एवज में आप बहुत कम एज के दिखाई देते हो। तो हम अपने घर के पेड़ पौधों को भी ब्यूटी वाटर दे सकते हैं या देते हैं, क्योंकि ज्यादा खिले हुए हमारे पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, इसीलिए हमें ब्यूटी वाटर का इस्तेमाल भी करना चाहिए। और उसके बाद में हम आते हैं हमारे 11.5 एंड 2.5 पीएच पे। तो 11.5 का रिजल्ट बेस्ट है, क्योंकि जब हम अपना मार्केट से सब्जियां खरीद के लाते हैं, फ्रूट्स खरीद के लाते हैं, तो उसमें ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड होता है।
और हम नॉर्मल वाटर से उसे धोकर नहीं निकाल सकते हैं। अगर हम उसे खाते हैं, हमारी बॉडी ऑलरेडी एसिडिक होती है, और एसिडिक बॉडी पे जब हम खाते हैं तो उसी तरह की पेस्टिसाइड्स लगी हुई सब्जियां, फल सब्जियां खाते हैं तो हमारी बॉडी को बहुत तरह के नुकसान होते हैं। तो हमें जब हम अपनी सब्जियों को, फ्रूट्स को डिप करके रखते हैं 11.5 में 10-15 मिनट हमें डिप करनी होती है। जब हम डिप करके रखते हैं तो हमें खुद ब खुद उस पानी का फर्क दिखाई देने लगता है। उसके बाद हम 2.5 पे आते हैं। 2.5 के बेनिफिट्स तो क्या कहने। तो हम इस पानी का फंगल इन्फेक्शन पे अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। उससे फंगल इन्फेक्शन तो A to Z जाता ही जाता है। ये मेरा रिजल्ट है और मेरा मानना है, मैंने देखा है। उसके बाद में हम उस पानी का गार्गलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। हमारे मुंह में अल्सर प्रॉब्लम्स है या हमारे गले में पेन हो रहा है तो हम नमक पानी से गरारे करने का जो सजेशन देते थे, या हम शायद इसके पहले करते थे, लेकिन हम अब हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे घर में हमने कैंगन डिवाइस ऑलरेडी लगा चुके हैं और हमारी बॉडी को अल्कलाइन कर चुके हैं। तो और ज्यादा बेनिफिट्स के लिए हमारे पास 2.5 का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से है करने के लिए। तो हमें इस तरह के बेनिफिट्स हमारा कैंगन वाटर देना है और हमें बहुत अच्छी तरह इसे इस्तेमाल करना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, थैंक्स अ लॉट। तो अभी मैं स्वाति मैम को अनम्यूट कर रही हूँ। वेलकम स्वाति मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार, कैमरा ऑन कीजिए ना मैम। नहीं मैम, ये नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा। ठीक है मैम, बोलिए। ये मशीन में सबसे पहला नंबर का जो बटन है, वो बटन एक ही बटन तीन प्रकार का पानी हमें देता है। सबसे पहले हम किसी को भी नए जो रहते, फर्स्ट टाइम जिसको पानी देते, उसे हम 9 pH का पानी देते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी एसिडिक रहती है। तो उनके बॉडी में का एसिडिक पना कम होने के लिए उन्हें जो शुरुआत करने के लिए हम 9 pH का पानी देते हैं। फिर 8 दिन के बाद 9.5 pH का पानी देते हैं। पहले 8.5 का देते हैं, देन 9 पॉइंट। हाँ, तो 9.5, हाँ नहीं तो ठीक है, मैंने तो 9 pH का पानी दिया पहले, फिर 9.5 pH का दिया। 8.5 pH का जो पानी रहता है वो चाय, नाश्ता, सब्जी, खाना बनाने में मैं यूज करते हैं। 2 नंबर का बटन जो है 7 pH का, वो मेडिसिन जो 7 pH में बनती है, वो pH का वो पानी है, वो अपन मेडिसिन लेते समय ले सकते हैं। और छोटे बच्चों के जो अल्कलाइन बॉडी रहती है उनको अपन 7 pH का पानी दे सकते हैं। खाना खाते समय भी 7 pH का पानी पी सकते हैं। मटके में भर के रख सकते हैं। जिसको ठंडा पानी लगा वो फ्रिज में भी भर सकते हैं। ऐसा 7 pH का पानी है। और 3 नंबर का बटन है 6 pH का, वो ब्यूटी वाटर करके है। वो नहाने के लिए, स्प्रे करने के लिए, बाल धोने के लिए अपन यूज कर सकते हैं। पौधों को भी, जो मुरझाए हुए पौधे रहते हैं उनको भी अपन पानी दिया, स्प्रे किया तो वो भी खिल उठ जाते हैं। जैसे अपनी बॉडी खिल उठ जाती है वैसे वो पौधे भी खिल उठ जाते हैं। जैसे ऐसे लगता है कि पौधे अपने थैंक यू कुछ बोल रहे हैं। पौधों को देख के ऐसे पौधे हो जाते हैं। और एकदम स्मूथली, अपनी स्किन भी स्मूथली हो जाती है। मॉइस्चराइजर जैसे लगाए वैसे अपनी स्किन हो जाती है। उसके बाद है सबसे कारगाल अमेजिंग बटन, म्हणजे 11.5 pH यानी 2.5 pH का एक ही बटन है, उससे 2 तरफ का पानी मिलता है, 2.5 pH का और 11.5 pH का। 11 पॉइंट, मैंने तो मशीन 11 पॉइंट pH का रिजल्ट देख के ही मशीन ली है। 11 पॉइंट pH का ऐसा है कि वो पेस्टिसाइड तो रिमूव करता है, लेकिन दाल सब्जी कुछ भी धोने का रहा, बनाने उसके अपन वॉश जो करते हैं उसपे जो केमिकल वगैरह लगाया रहता है वो भी निकल जाता है। फ्रूट्स भाजीपाला जो रहता है उस पर का भी पेस्टिसाइड निकल जाता है। कपड़े में अगर कोई ऑयल का वगैरह दाग लगा है वो भी निकल जाता है। सब्जी अपन किचन में जो सब्जी वगैरह बनाते हैं ऑयली पना आ जाता है स्टाइल पे, गैस पे वगैरह, वो भी थोड़ा सा स्प्रे करा तो वो भी निकल जाता है। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट 11.5 pH के हैं। और 2.5 pH वो तो है एकदम सैनिटाइजर का भी काम करता है। फर्श वगैरह
साफ करने के लिए थोड़ा सा डाल दिया तो वो भी निकल जाते हैं। और ये सब चार चार म्हणजे 5 प्रकार के पानी अपने मशीन से मेडिकल डिवाइस से निकलते हैं, जिससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है। मेरा वेट भी कम हो गया है, बाल भी लंबे हो गए, स्किन भी ब्राइट हो गई है। ऐसे मशीन के बेनिफिट है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छे तरीके से बताया आपने सारे बेनिफिट। थैंक्स अ लॉट। तो अभी किसी का भी हैंड रेज नहीं है, तो थैंक यू सो मच ऑल लेडीज। सभी ने बहुत अच्छे तरीके से शेयरिंग किया, खुल के शेयरिंग किया। और देखिए हर एक का शेयरिंग अलग था, यानी हर एक लेडीज यहाँ पे यूनिक है और इसीलिए हर एक का शेयरिंग अलग अलग था। तो ये चीज क्या बोलती है, हम हर एक व्यक्ति, हर एक लेडी यूनिक है, हर एक में कोई ना कोई बहुत अच्छी क्वालिटी है जो दूसरे में नहीं। तो हम सब अपने आप में परिपूर्ण हैं, ऐसा बोल सकते हैं। किसी के शेयरिंग से कुछ और ओपनिंग मिली, किसी के शेयरिंग से कुछ और बहुत सारी नई चीजें भी सुनने को मिली। तो मैं सभी को बहुत बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। आप काबिले तारीफ हो कि लास्ट तक आप रुके, क्योंकि कैसा है, जब हम किसी को लिसनिंग प्रोवाइड करते हैं ना, तो हमारी खुद की भी ग्रोथ होती है। ये एक ह्यूमन क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है किसी को लिसन करना। तो मेरा आपको यही कहना है कि हर एक जूम मीटिंग में आप लास्ट तक रुकिए और हर एक लेडी को लिसनिंग दीजिए। हमें एक दूसरे को ऊपर उठाना है। तो ये इतनी चीज तो हम कर सकते हैं, 1.5 घंटा हम निकाल सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट, बहुत ही अच्छा शेयरिंग रहा सबका। और हमको हर एक वीक में खुद को आगे लाना है, शेयर करना है, और ये शेयरिंग में हमको कंसिस्टेंसी रखनी है। अगर हमें सक्सेस होना है तो उसके बेस में कंसिस्टेंसी यानी रेगुलरिटी होनी ही होनी चाहिए। तो जो हमारी नेक्स्ट जूम मीटिंग रहेंगी उसमें हम हमारे डेमो की पहली प्रॉपर्टी लेंगे जो है वो। तो उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी करके आइए। वैसे लीडर्स को मैं कॉल करके थोड़ा आपकी प्रैक्टिस लेने के लिए बीच में बोलूंगी ही। आप सभी लोग यहाँ पे आए, इतनी देर तक रुके, इसके लिए सभी का दिल से धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे अपने 5th विमेन चैट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, थैंक्स अ लॉट।